ये है मुदलाकोटा, पलक्कड़ जिले का एक ऐतिहासिक गांव, जो प्रेमियों की मनपसंद जगह और अपनी खूबसूरती के अलावा पलक्कड़ का ये गांव राजनीति की गर्माहट के लिए भी जाना जाता है। यहाँ ऐसे दृश्य आपको देखने को मिलेंगे जो आपने कभी न देखे। पिछली बार आई बाढ़ की वजह से बचाव का कार्य करने के लिए योग गुरु कुमार जी के साथ 4 नौजवान इस गांव में आए थे। तमिलनाडु से अय्यप्पन, उत्तरी भारत से रोशन उर्फ रोशी, रॉबिन और रोकी जो कि मलयाली हैं, ये सभी इस गांव के बाशिंदे बन गए जो मुदलाकोटा बटालियन के नाम से जाने जाते हैं। पिछले 15 सालों से मैं इस गांव की पंचायत का अपोजिशन लीडर बना हुआ हूँ। समझ गए ना आप? गांव की सारी बंजर जमीन पर ऑर्गेनिक खेती होती है। जब से हमारे गांव में मुदलाकोटा बटालियन बनी है, तब से हमारे पंचायत के प्रेसिडेंट साहब की परेशानी बढ़ गई। उनके नए महल का कंस्ट्रक्शन जोरों से चल रहा है और वो बीच में ही रोकना पड़ा। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ ऐसा? अरे कुछ तो बोलो। करप्शन बंद करना पड़ा। करप्शन को हटाने के लिए ही उसे वापस जाना पड़ा। लोग आ गए। ये देखो आ गए। आओ इनसे पूछते हैं इन्हें क्या कहना है। अपोजिशन ने किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की मुझे, फिर भी इस गांव को खुशहाल बना रहा हूं, करप्शन से मुक्त कर रहा हूं और इस लड़ाई में नौजवान मेरा साथ दे रहे हैं। यानी बटालियन से कोई दुश्मनी नहीं है। कृषि अधिकारी मैडम आ गई। नमस्ते मैडम। नमस्ते। कैमरा उस तरफ है। दूसरे गांव से आने वाली सब्जियों पर ये लोग निर्भर ना रहें, यही हमारा प्रयास है, ताकि इस गांव में और आसपास के गांव में लोगों को पर्याप्त सब्जियां मिल सके। और ये काम हो पाया है इन नौजवानों के संयुक्त प्रयास की वजह से, जो दिन रात लगे हुए हैं। इनकी असाधारण नेतृत्व क्षमता की वजह से ही हम ये सब कर पाए। सरकारी योजना के तहत कृषि अयोग्य जमीनों को हासिल कर उन्हें खेती योग्य बनाने की चर्चा करने हेतु अधिकारी गांव में पहुंचे। हमारे लिस्ट की ये सबसे बड़ी जमीन है मैडम। मैडम ये प्रॉपर्टी, ये सारी जमीन लगभग 18.5 एकड़ है और ये सारी जमीन एडाथिया मथाई के नाम पर है। 2 साल पहले हमने खेती करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाए। इस बार होगा आरडीओ, क्योंकि इस बार हमारी सरकार है। नरक होगा नरक। एडाथला मथाई इस समय शहर गया हुआ। ऑर्डर रिवाइज करके ही लौटेगा वो। ये सच है मैडम, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। ये देखिए सर। हमको जाकर मिस्टर मथाई से मिलेंगे। ओह, सर मथाई जी। अरे मथाई साहब आइए, बैठिए बैठिए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आजकल आप कहीं दिखाई ही नहीं देते। दिखाई नहीं देते? आंखों में मोतिया बिंदु हुआ है क्या मंत्री जी? अरे वो तो मैं बस ऐसे ही कह रहा था शशि जी। लेकिन आपके पास सच है मंत्री जी, पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए मुझसे फंड लेके आप तो गायब ही हो गए, उसके बाद मिला ही नहीं। अरे ऐसी बात मत कहिए मथाई जी, इस गांव की खुशहाली की वजह से ही मैं यहाँ पर टिक पाया हूँ। देखिए ये 18.5 एकड़ जमीन हाईवे के उत्तर में सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी पर है। मैं कई सालों से कचहरी के चक्कर लगा रहा हूँ। इस जमीन को नॉन एग्रीकल्चर लैंड करने के लिए इन सब लोगों ने मुझसे करोड़ों की घूस दी है, ये कहकर के जल्दी काम हो जाएगा। अब वो जितने पैसे घूस में दिए हैं उसका पूरा हिसाब साहब ने डायरी में लिखा है। अब चाहे सीबीआई वाले हो या इनकम टैक्स वाले या ईडी वाले, ये सबसे पहले डायरी उन्हीं लोगों की जब्त करते हैं। अब ये 18.5 एकड़ जमीन में पानी भरा है, 20 सालों से कभी खेती नहीं हुई। गांव की भलाई के लिए एक मेडिकल कॉलेज बनाना, मथाई साहब का ये सपना उन्हें मरने से पहले पूरा करना है। वहाँ पर किसी की टाउनशिप बनाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। अबे चुप कर। अब पंचायत प्रॉब्लम खड़ी कर रही है, खेती के लिए जमीन सौंपने को कह रही है।
अब मथाई साहब, इसमें पंचायत का कुछ नहीं है, सरकार फिर? की ये नई पॉलिसी है, अब उसे बदलना थोड़ा मुश्किल होगा। मैंने एक बार खेती के लिए जमीन सौंप दी, फिर जिंदगी में कभी उसकी लेवलिंग नहीं कर पाऊंगा। देखिए, जमीन की लेवलिंग करना वैसे भी पॉलिसी के खिलाफ होगा और मैं किसी भी हालत में ये नहीं होने दूंगा। मथाई साहब, अगर दूसरा कोई काम हो तो बेझिझक कह सकते हैं। अब मुझे असेंबली में जाना है, इजाजत दीजिए। मंत्री जी ने तो हमें अंगूठा दिखा दिया। मैंने कहा था ना, यहाँ आना व्यर्थ है। क्या और कोई काम है? हमें विदेश से सोना स्मगल करना है, तुम करके दोगे? ऐसे कह रहा है जैसे कोई जिन हो। चुनाव में फंड देने से पहले ही सोचना चाहिए था। एहसान फरामोश कहीं का। मंत्री साहब की पार्टी की खासियत यही है कि उन्हें आप जैसे बाहुबलियों का साथ और पैसा दोनों भी चाहिए, लेकिन उनके प्रयास और पॉलिसी दोनों सिर्फ गरीबों के लिए ही होते हैं। अरे अब बस करो शशि, हैं। ये बताओ कि अब करना क्या है? देखिए, मुझे तो ये पहले से ही पता था। हैं? एक तरीका है, सत्यशीलन। सत्यशीलन? मैं उसे पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन वो मेरे दूर के रिश्तेदार का रिश्तेदार है। जहाँ तक मैंने सुना है, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान सत्यशील के पास नहीं। सत्यशील आएगा, आपसे मिलेगा और फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। जिस समस्या का हल खुद भगवान भी नहीं निकाल सकता, उसका हल ये सत्यशील के पास होता है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भगवान के आगे नारियल फोड़ने की जरूरत नहीं, फोड़ना है तो सत्यशील के सर पर फोड़ो, ऐसी कहावत है। ऐसी कोई कहावत नहीं है। नहीं है, लेकिन मैंने तो सुनी है। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। ये 18.5 एकड़ जमीन लेवल करके आपको सौंप दूं। बस जमीन सपाट करनी है। एक बार वो हो जाए, फिर जाली कागजात बनाने वाली हमारी टीम तैयार है ना? अब क्या? जमीन सपाट करने जो आदमी आएगा, उसे पूरा 1 साल लगेगा। उसे रहने के लिए घर देना होगा, वो जितना कैश मांगेगा देना होगा, और लीज एग्रीमेंट भी 3 साल के लिए। 3 साल के लिए क्यों? किस लिए? खेती जमीन की लेवलिंग उसी एग्रीमेंट के बलबूते होगी। किसी को कोई भी शक नहीं होना चाहिए, कागजात एकदम परफेक्ट होने चाहिए। 3 साल का लीज एग्रीमेंट तो मस्ट है। क्या ये जरूरी है? बिल्कुल। पंचायत का मुंह बंद करने के लिए हमें एग्रीमेंट बनाना होगा, पिछली डेट डालकर बनाना होगा ना? हाँ, एक बार जमीन सपाट हो जाएगी, एग्रीमेंट के हिसाब से वो आदमी जमीन वापस कर देगा। तुम सिर्फ आदमी की बात बोल रहे हो, ये आदमी है कौन? अरे भाई, वो अपना अवतार है। आइए आइए, इस गांव के सबसे अमीर आदमी हैं ये। आप अभी तक मथाई से नहीं मिली क्या? नहीं। बहुत अच्छा आदमी है, 8% ब्याज लेता है। ये है वेटिकल शशि, मथाई का लीगल एडवाइजर है ये। सिर्फ एडवाइस ही देता है, कोर्ट में केस लड़ने के लिए अलग वकीलों की फौज है उसके पास। मेरी प्रशंसा खत्म हो गई हो तो अंदर आ जाइए। आइए ना, आइए आइए। आप बैठिए ना मैडम, मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। आइए ना। ये मथाई के पाले हुए गुंडे हैं। मैडम, ये मथाई साहब का बड़ा बेटा है, बेबी मॉन, और ये है उनका छोटा बेटा बाबू मॉन, और ये हैं दोनों बेटों की बीवियां। ये है सुषमा और ये है जूली, और ये है मैडम। हाँ। और ये है श्री मथाई। नमस्ते नमस्ते। आइए आइए, बैठिए। आइए बैठिए बैठिए। आइए आइए। अरे जी। चाय नाश्ते का इंतजाम करो। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं। अरे नहीं, नो नो, इट्स ओके, आई एम फाइन। हम आपसे मिलना चाहते थे। यही कहने कि मैं 18 एकड़ जमीन सरकार को सौंप दूं, ताकि वहाँ खेती की जा सके। हैं? यही ना? देखो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, हमारे गांव के भले की ही बात है, लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ? मैंने वो जमीन पिछले महीने ही किसी को दे दी है। क्यों, है ना वकील जी? हाँ। मैडम, ये रही एग्रीमेंट की कॉपी, आप डेट चेक कर सकती हैं, आराम से देखिए। हाँ, आपको लगता होगा कि हमने पुरानी डेट डालकर फर्जी एग्रीमेंट बनाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एकदम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। हो जाओ। अरे थूको मत। उसके साथ ऐसा एग्रीमेंट किया है, पर उसे पानी भरी जमीन की क्या जरूरत होगी भला? उससे हमें क्या लेना देना, हमें सिर्फ पैसों से मतलब है। 15 सालों से ऐसे ही पड़ी हुई थी। मैडम, अगर हम गांव की भलाई का कोई भी काम करते हैं तो तभी ये लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं। ये तो जमीन को सपाट करने का एक दांव पेच है मैडम। ये एग्रीमेंट बेनामी हो सकता है। आपको कैसे मालूम? मतलब किसने बताया? मथाई साहब, हमारे राज कोई लीक कर रहा है। क्या कह रहा है? हाँ, सच में। हाँ। हमें अच्छी तरह से पता है कि आप वहाँ टाउनशिप बनाना चाहते हैं। हाँ। आपको बता दूं मिस्टर मथाई कि ये नहीं हो सकता। देखिए मिस्टर मथाई, खेती के अलावा किसी और चीज के लिए जमीन का इस्तेमाल करना कानून के खिलाफ है। ये बात जिसने जमीन। उनके पास समय नहीं है। देखिए, वो बस अब किसी भी वक्त यहाँ पहुँचती वो होंगी। पहुंचा नहीं है, पता चला तो नाराज हो जाएंगी। अरे नियात, इनका फोन तो उठा रे। ए वकील, अरे जल्दी। कब से देख रहा हूँ फोन लगा रहे हो, उठाया कि नहीं उसने? हाँ बाबा, दरअसल वो फोन पे गाना गा रहा है, जवाब ही नहीं देता। जवाब नहीं देगा क्योंकि गोपन नाम का कोई शख्स है ही नहीं। ये सब मनगढ़ंत कहानी है बस।
गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। हाय। नमस्कार। नमस्ते। ये सब यहाँ क्यों रुके हुए हैं? वो क्या है, वो नया दिनकरा गोपन अभी आया नहीं है मैडम। 12 बजे मेरी दूसरी मीटिंग भी है। आई हैव टू लीव बाय 11:30। मैडम आप अंदर वेट कीजिए, हम यहीं इंतजार करते हैं। मैडम को अंदर ले जाओ। चलिए मैडम। अरे बाप रे, बधाई साहब ने ठीक कहा था। ये गोपन सच में बड़ा आदमी मालूम होता है। पुलिस एस्कॉर्ट के साथ आया है मतलब। मैं कितना भी बोलूं चुप रहो, लेकिन तुम लोग नहीं मानोगे। वो आप मैं बस चुप ही रहिए। हाँ चुप चुप। यहाँ पर संगीतकार गोपन कौन है? क्या? ये डिग्री कब मिली उन्हें? डिग्री किसी भी क्षेत्र की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। क्या सवाल है आपके? ओ, मुदल कुट्टा बटालियन भी मौजूद है। मुझे संगीतकार गोपन को अरेस्ट करना है। सुना क्या वकील साहब, तुमने और मथाई साहब ने मिलकर जिस आदमी को खड़ा किया था ना, लगता है वो चोर निकला। उसके यहाँ पहुँचने से पहले वारंट यहाँ आ गया। अरे वो निकल चुका है। सॉरी, मैं आ गया हूँ भाइयों बहनों, नमस्ते। मैं जानता हूँ मुझे आने में थोड़ी देर हो गई है। ज्यादा नहीं, बस 50 मिनट। मैडम कब से आपका इंतजार कर रही हैं। रामबो, बॉस, मिस्टर नारा पिल्लई, प्रेसिडेंट, मिसिस सौदामिनी। वैसे अब उनकी पीठ का दर्द कैसा है? अरे प्रेसिडेंट साहब की बीवी के पीठ दर्द के बारे में इन्हें भी पता है। इस गांव के डुप्लीकेट डॉक्टर्स अगर ठीक से इलाज नहीं कर रहे होंगे तो मुझे बताइएगा। मैं एक बहुत बड़े साधु जी को जानता हूँ। वो जड़ें और पत्तों को इकट्ठा करके कूट के पता नहीं कौन सी दवा बनाते हैं और पता नहीं कौन कौन सी जड़ी बूटियां ले आते हैं। सबको इकट्ठे एक साथ मिला करके पीस के 200 ml के साथ और गुड़ के साथ गटकना पड़ता है। फिर चाहे कितना भी पुराना मर्ज हो, चुटकियों में ठीक हो जाता है। अच्छा, क्या हुआ, आपको भी दवा चाहिए क्या? ए सुनो, यहाँ पर मैं भी खंबे के जैसे खड़ा हूँ, तुम्हें दिखता नहीं क्या? मतलब खंबे की तरह जो खड़े हैं वो आप ही हैं? हाँ, क्यों? अब देखो गोपन, मेरी बात। सर, संगीतकार गोपन बोलिए सर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर फर्क पड़ता है सर, बस उसी से फर्क पड़ता है। संगीत, संगीत कभी भी ना खत्म होने वाला समंदर। इसके बारे में कोई जिक्र नहीं कर सकता है। बताइए ना क्या बात है सर, बताइए ना। मुझे तुम्हें कस्टडी में लेना होगा। ओह सर, किसी मर्डर केस में क्या? नहीं। तो किडनैपिंग के केस में? नहीं। या फिर छेड़खानी के केस में? इनमें से तो कोई नहीं। चलिए फिर आप ही बता दीजिए किस केस में। तुम्हें नहीं मालूम? नहीं। तुम यहाँ लेट पहुँचे, इसकी वजह तुम्हें मालूम नहीं? इधर इधर आइए। अगर रिश्वत देना चाहते हो तो यहाँ तो नहीं। सही सर। आइए सर, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। आप तो जानते हैं ना मेरी ये आदत है। आखिर ये क्या बात हुई? एक बार मेरी बात तो सुनिए सर, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा मैंने सही किया या फिर गलत किया। बताओ। हाँ। तुमने क्या पहना हुआ है? डार्लिंग, वीडियो कॉल करो ना मुझे। हाय सर। ये विश्व तुम्हारे पीटीआई को प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। अरे कैमरा थोड़ा नीचे तो करो, ठीक से देखना है तुम्हें। हाँ। क्या करना है अब तुम्हें पता है ना? हाँ।
बताओ कब सर? आओगी मेरे पास? सर मैं थोड़ा जल्दी में हूँ सर। मुझे 10 बजे पंचायत के ऑफिस में पहुँचना है सर। एक बार आप ये कागजात चेक कर लेंगे तो मैं टाइम से ऑफिस पहुँच जाऊंगा। सब कुछ क्लियर है सर। हाँ, पेपर क्लियर है या नहीं वो मैं डिसाइड करूंगा। ये यहाँ से आखिर में जाएगा। अरे अरे अरे, आपने सबसे पहले मेरी गाड़ी रोकी थी ना। हाँ, और तुम सबसे आखिर में जाओगे। चलो बाजू हटो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। मूड खराब कर दिया। चलो निकलो। पता नहीं कहाँ कहाँ से यार, अभी तक एक भी लड़की नहीं आई सर मैं चल निकाल यहाँ से। चलो आ जाओ। अरे वाह, लड़की आई है। सर लर्निंग है, लर्निंग लाइसेंस। लर्निंग लाइसेंस। मॉडल तो अच्छा है। लर्निंग लाइसेंस है। हाँ सर। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। फिटिंग तो बहुत अच्छी है। एकदम स्कर्टिंग। कट उतारना पड़ेगा तुम्हें। सॉरी सर। डॉक्यूमेंट्स है तुम्हारे पास? है सर। मुझे दिखाओ। अरे नहीं नहीं, फोन पे बिल्कुल नहीं। तो फिर? वो क्या है कि मुझे सब पार्ट ओरिजिनल देखना अच्छा लगता है, इसीलिए तो बोला। सर हाँ? सर अब डॉक्यूमेंट डिजिटल दिखाएं तो भी चलता है। हाँ? अगर गाड़ी में स्कर्टिंग नहीं है तो ये बेचारी निकलेगी कैसे? अगर गैर कानूनी है तो जुर्माना लगा करके छोड़ दीजिए ना बच्ची को। क्यों परेशान कर रहे हैं? तेरी बहन लगती है क्या जब बीच में टांग घुसड़ रहा है? नहीं सर, गाली मत दीजिए सर। असभ्यता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अगर नहीं, आप बॉस, कहें तो मैं प्लीज आपके इनके पैर मत पकड़ लेता पकड़ो। हूं, सर। प्लीज, सर, प्लीज, मैं प्लीज, पकड़- बॉस। रैम्बो, देखो तुम मुझे रोकना। बॉस, ऐसा मत करो। मैं पकड़ूंगा। हाँ। अरे पकड़ने दो ना, इसकी मर्जी है। हाँ लो पकड़ो पकड़ो। हाँ। गोपन पहले सर कह के बुलाता है, उसके बाद कुछ और कह के बुलाता है। आपको पता चला मैंने क्या बुलाया? आप पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक का आदर करिए, खासकर औरतों की इज्जत करिए, नहीं तो हम आपका अचार बना देंगे। हम हैं आम पब्लिक। हाँ? हाँ। समझ गया। रैम्बो, बॉस। गाड़ी स्टार्ट ओके कर। बॉस। सुनो बेटा, तुम घर जाओ। हाँ सर, वो सर मैं कहना चाहता हूँ एक मिनट, एक पानी लाओ। देखो, तुमने जो भी किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन तुम्हें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मैंने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया सर। मैंने तो पैर पकड़ा और जमीन पे पटक दिया। ओह, तो ये बात है। लेकिन प्लीज अब जीप में बैठ जाओ। अगर नहीं बैठा तो? क्या कहा? अगर नहीं बैठा तो क्या होगा? मुझे बेइज्जत मत करो, ये लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। देख करके तो नहीं लग रहा है सर। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो प्लीज। अगर कंप्लेंट ने कंप्लेंट की तो उसकी कंप्लेंट नहीं होती है सर। मैं समझा नहीं। ये जो कंप्लेंट है सर, उस तरफ देखिए सर। एम्बुलेंस? यहाँ पर एम्बुलेंस आ गई है। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें भी नहीं पता? हाँ। उनके साथ पकाएंगे, फिर उसमें थोड़ी सी इमली डालेंगे, फिर चटपटे आम को उसमें मैश करके जब मिलाएंगे ना, उसके बाद जो मछली की डिश बनके तैयार होगी ना, गरम गरम चावल के साथ उसे खाओ तो मजा ही आ जाए। इस तरह से हम डिशेस में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। औरतें अगर नए नए डिशेस बना के पति को खिलाएंगी, पति तो उनके प्यार में पागल हो जाएगा। मैडम, अगर मैंने गलत कहा हो तो बताइए, आप भी इसे ट्राई करिएगा। जस्ट कट द नॉनसेंस। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं भी देखती हूँ कि आप फिश फार्मिंग कैसे करते हैं। अरे बाप रे, प्लीज प्लीज मैडम, गुस्सा मत करिए। गुस्सा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए गुस्सा मत करिए। मुझे आपसे प्रोफेशनल एथिक्स सीखने की कोई जरूरत नहीं है। I'll do what I'm supposed to do. Then I will do what I don't want to do. तो भाइयों, मैडम यहाँ से नाराज होकर चली गई। मैं एक बार फिर से मिलूंगा। मैं यहीं पे रहने वाला हूँ। किसी को कोई शंका हो तो आके मुझसे मिल सकता है। ओके ओके। ये सब क्या है?
शुरू होने पे बिल्लियां रास्ता काटने जरूर आ जाती हैं। बताइए क्या प्रॉब्लम है? खुन्नस ऐसे क्या देख रहे हो? मैं यहाँ पे नंगा खड़ा हूँ क्या? मुझे पता है कि तुम यहाँ मछली पालने के लिए नहीं आए हो। तुम्हें यहाँ पर एडाथला ग्रुप ने बुलाया है। सही कहा ना मैंने? 18.5 एकड़ जमीन लेवल करने के लिए। तो हाँ, तुम लोग को राज पता चल गया। इंटेलिजेंट गाइस। तुम और तुम्हारा संगीत भूषण अपनी धमकियां और ड्रामेबाजी छोड़ो। यहाँ ये सब नहीं चलेगा। ये अलग जगह है, संभल के रहना। इस गांव में क्या होगा और क्या नहीं होगा ये हम तय करते हैं, और कोई नहीं। हमारी मर्जी के बगैर यहाँ पत्ता भी नहीं हिलेगा। सच में आप लोग इनकी परमिशन लेके गिरते हैं क्या? अरे ये तो बिना परमिशन के नीचे गिर गया। हाँ? अरे देखो ना, तुम सब लोग यहाँ बाइक पे आके मेरा रास्ता रोक रहे हो। भले ही मैं तुम्हें माफ कर दूं, लेकिन तुम्हें पता है ये 2255 नहीं माफ करेगी। इस तरह के हालात में ये ब्रेक मारने पर भी नहीं रुकती है। ये तो मेरे रिक्वेस्ट करने पे यहाँ रुकी हुई है। इस तरह का पागलपन दोबारा मत करना। चलो बच्चों, हम घर जाओ। हमें जो कहना था हमने कह दिया है। आगे और कोई बात नहीं होगी। बात मत करना, क्योंकि मेरे अंदर सुनने का सब्र नहीं बचा है। एक बात याद रखना, मेरी कार का नंबर है 2255। ये कार और इस कार में जो बैठता है वो मैं, दोनों ही खतरनाक हैं। तो दोस्तों, एक बात याद रखना, मैं हद से ज्यादा ही खतरनाक हूं। गजराज आए हैं त्योहार मनाने, आनंद का सागर है, मौजों की उछल कूद। इस समय मैं चाय नहीं पीता, मुझे तंबाकू जमाने की आदत है। ये लीजिए बाबूजी का तंबाकू वाला बक्सा। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ? नाम? ओह जूली। ओ माय जूली, जूली, कितने तार तुम्हारे गिटार में हैं। बहुत अच्छा था। तुम दोनों अंदर जाओ। चलो, ये पहुंचा हुआ बंदर है। चलो चलो, जाओ जाओ अंदर जाओ। चलो, आपके तार यहाँ मत छिड़िएगा। शशि, ये देवराजन का संगीत है। फिल्म का नाम चत्तका। हीरोइन लक्ष्मी। मेरी तरफ देखिए ना। ओके। आप जमीन को सपाट नहीं कर सकते, लेकिन खोद सकते हो। ऐसा कानून सच में है? तुमने लॉ की डिग्री कहाँ से ली है? वो मुझे याद नहीं। कानून में कुछ अनकही बातें होती हैं। कानून ये नहीं कहता कि ये ना करो, और ये भी नहीं कहता कि ये कर सकते हो। हम तो बस दो लाइनों के बीच में अपना मतलब ढूंढते हैं। मतलब हमने खोदा तो उसके बाद फिर जमीन सपाट कैसे करेंगे? मेरे प्यारे लॉयर शशि, नहर से आने वाली रेत किनारे पर जमा हो जाए तो किनारा अपने आप उठ जाएगा। बस हो गया। तो फिर नहर को कैसे सपाट करोगे? मेरे इंटेलिजेंट सवाल का जवाब देना होगा आपको। ये तुम्हारा इंटेलिजेंस है या मेरी बदनसीबी है जो तुम मेरे यहाँ काम कर रहे हो? ये सब मैं बाद में बताऊंगा। उस खेत में जो भी ढलान है और उसके आसपास जितनी भी जमीनें हैं सब तुमने हड़प कर ली है। जेसीबी लगा के उसे सब उबड़ खाबड़ कर देंगे। फिर बारिश के मौसम में वहाँ पानी गिरेगा और नहर अपने आप भर जाएगी। ऐसे कमाल के आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आते हैं? मेरे बाप की वजह से। तेरी तो बस ठीक है, इससे आगे कहने की जरूरत नहीं है। अगला डायलॉग मुझे पता है, तुम्हारा बाप मेरा बाप नहीं है ना? तो तुम यहाँ हो। तुम्हारा आइडिया और प्लान मुझे पसंद आया। अब तुम देर मत करो और फौरन काम शुरू कर दो। सपना, सारे अकाउंट्स चेक करो जल्दी। वो संगीतकार गोपन आ चुका है। आदमी सही लगता है। वैसे मैंने सब चेक कर लिया है। सब गिन ली ना? हाँ हाँ सब गिन लिया। इस बॉक्स को वहाँ पर रखो। ठीक है मैडम।
बक्सों में क्या है? ये कोई मामूली बक्से नहीं है, इनमें रोकड़ा भरा है। चिट फंड का डेली कलेक्शन है। ये अंदर ले जाएंगे, गिने जाएंगे और तहखाने में ले जाकर तिजोरी में रखे जाएंगे। और फिर मथाई सर उसकी चाबी अपने अंडरपैंट के पॉकेट में रखने के बाद ही सोएंगे। मथाई साहब भी कमाल के हैं। और वो स्वप्न सुंदरी कौन है? वो तो नई ऑडिटर है, देखने में भी भारी है और काम में भी भारी। मेरा इंट्रो करा दो ना उससे। उसकी जरूरत है क्या? अगर कभी ऑडिट का काम निकला तो उससे करवा सकता हूँ। अरे वैसे आपका शुभ नाम क्या है मैडम? क्या कहा? नाम? सपना। हाँ? सपना। स्वप्न सुंदरी है तू। मैं हूँ संगीतकार गोपन, अभी तक सिंगल हूँ। लेकिन सपना मैडम डबल है। इनका शौहर दिल्ली में है और वो बॉक्सिंग चैंपियन है। बहुत अच्छा बॉक्सर है क्या वो? अच्छा बॉक्सर है। लेकिन मुझे लोकल फाइट बहुत पसंद है। देखो तुम अंदर चली जाओ, ये ऐसा बंदा है जो पोखर में खिलते खेतों को जोतता है। जाओ जाओ अंदर चली जाओ, जाओ। कौन जोतता है खेत को? अभी उसे रहने दो। अरे नया थीम करण गोपन। नमस्ते सर। तुम्हारे आते ही गांव में हलचल मच गई और यहाँ के लोग भी, उनकी तो हवा ही निकल गई है और वो लोग थोड़ा घबराए हुए हैं। वाह, हमें पसंद आए तुम। हमारे बॉस मेहमानों की अच्छी खातिरदारी करते। आप पीते हो क्या? रेगुलर तो नहीं, हफ्ते में समझ लो 3 दिन। नहीं, बस 7 दिन। कभी कभार। लेकिन मैं सिर्फ सूर्यास्त के बाद ही पीता हूँ और वही खाना खाता हूँ जो मैं अपने हाथों से बनाऊं, और तभी मैं गाना भी गाता हूँ। मैं समझ गया। हरी मुरली रवम। ये गाना बहुत लंबा है, यहाँ मत गाओ। अच्छा। घर के पीछे वाले तालाब में डुबकी लगाने के बाद जिस घर में आपने मेरे रहने का इंतजाम किया है, वहाँ पर एक रंगारंग कार्यक्रम होगा, जरूर आइएगा। सुनो, तुम्हें ये कैसे पता कि कल्लापुर याक के हाउस के पीछे तालाब है? परमेश्वर संसार चलाते हैं। अब सॉरी, अगर उनकी सच्ची श्रद्धा और दिल से पूजा की जाए तो जितने भी तालाब हैं वो सब आंखों के सामने आ जाते हैं। ये आदमी थोड़ा रहस्यमय मालूम होता है। हर इंसान को थोड़ा रहस्यमय होना चाहिए। रैम्बो, बस गाड़ी स्टार्ट करो। आ गए तुम? ये आवाज तो मुझे सुनी सी लग रही है। शायद मेरा वहम होगा। रैम्बो, चले जाओ, चले जाओ। ठीक है, चला जाता हूँ। कुमार भैया। कौन है यहाँ पे? ओ कुमार अरे बाप रे, ये तो मुझे किसी और नाम से बुला रही है। रैम्बो, लगता है इस घर में भूत प्रेत रहते हैं। मुझे नहाना पड़ेगा, तालाब के पास चलो। अरे तुम लोग ऐसे तालाब में क्या देख रहे हो? वो बाहर नहीं आ रहे। बाहर नहीं आ रहे?
कौन? बॉस नहाने के लिए अंदर गए हैं। हमेशा ऐसे ही करते हैं, पानी में घुसते हैं, थोड़ा फुटेज खाते हैं, फिर निकलते हैं। उनकी स्टाइल है। ये फुटेज थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? काफी समय बीत गया है, मरवर तो नहीं गए ना? फायर ब्रिगेड को बुलाता हूँ। क्या हुआ वकील, मेरा पीछा कर रहे हो क्या, या फिर मुझे नहाते हुए देखने आए हो? मुझे आपको कुछ देना था इसलिए। जो कुछ भी देना है घर के बरामदे में दो। जो भी बोलना है बोलो, क्योंकि अगर मैं शुरू हो गया तो फिर मैं किसी की नहीं सुनूंगा। आपका रुतबा और आचरण देखकर लगता है कि आप में उन जमींदारों और सरदारों की सारी विशेषताएं हैं जिन्हें संगीत पसंद था। वैसे तो रोज ही आप पर मारपीट के कई केसेस दर्ज होते होंगे ना? ये कोई गलत बात है क्या? अरे दुनिया में गलती कौन नहीं करता है। आपको मुझे अपना पर्सनल वकील रखना चाहिए। मैं अच्छी पैरवी कर सकता हूँ। पैरवी तो कर लोगे, लेकिन केस नहीं जीत पाओगे। अरे मेरे पास दिल्ली के वकील हैं जो मेरे लिए केस जीतते हैं। वो तो सेंटर में है ना, मैं यहाँ सब कुछ हैंडल कर लूंगा। जरूरत नहीं है। एक बात पूछूं आपसे, आप सच में यहाँ पर जमीन लेवल करवाने के लिए आए हैं? तुम कब सीखोगे वकील, समझ में नहीं आता। कल से शुरुआत होगी इस संगीतकार गोपन के धमाके की। 6 फीट चौड़ा और 6 फीट गहरा, फिर उसमें 6 फीट गैप होगा। खुदाई में जो भी रेत निकलेगी उसका इस्तेमाल होगा गैप भरने में। इससे उसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी। समझ गया ना? समझ गया। हाँ। बॉस, वो दामोदर जैसी भी अंदर नहीं लाने दे रहा है। उसकी जमीन से रास्ता गुजरता है। ज्योतिषी ने कहा था बहुत सारी बाधाएं आएंगी, और बाधाओं ने आना शुरू कर दिया है। जेसीबी को रोक देने दो, आदमी काम करेंगे, बाकी सब कुछ तुम संभाल लो ना। जाके और आदमियों को ले और काम शुरू करो। जाओ जाओ जाओ। लगता है उसने कहा था कि वो जमीन की खुदाई करने जा रहा है। ऐसा करेगा तो उसे भुगतना पड़ेगा। रास्ता दो रुक्मणी की सवारी आई। आपका स्वागत है रुक्मणी जी, कहिए तो आपके रथ को धक्का लगाऊं मैं। इस खेत में कोई काम नहीं होगा। चलो निकलो, निकलो यहाँ से। प्रॉब्लम क्या है भाई? प्रॉब्लम ये है कि इस जमीन को ना तुम सपाट कर सकते हो, ना खोद सकते हो, और ना ही कोई काम कर सकते हो। हम ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसा है क्या? ये कौन सा न्याय हुआ? लीज पे ली हुई जमीन को मैं क्यों नहीं खोद सकता? मछली पालन क्यों नहीं कर सकता हूँ? मजाक कर रहे हो क्या? आपने तो परमिशन दिया ना। तो फिर ये किस तरह का न्याय हुआ? सुनो, हमने जो बोला है वो यहाँ का कानून है। इनमें से कोई भी तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। तुम खुद का कानून बना रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। मुझे लगा कि जो पैसे मैं खर्च करूंगा उससे यहाँ के लोगों को फायदा होगा, और तुम वो होने नहीं दे रहे हो। रैम्बो बॉस, वो आ गए। अतिथि देवो भव। ईमानदार, बहुत ही कुशल मजदूर हैं ये लोग। बंगाल की भूमि से आए हैं। बंगाल की भूमि से? वो कहाँ है? बंगाल में है। ओह, अरे भाइयों, चलो काम पे लग जाओ। उन्हें आप नहीं रोक सकते हैं। वो लोग मेहमान हैं और मेहमान को रोका नहीं जा सकता। आज तक इस जगह पे हमने किसी भी बंगाली को काम नहीं करने दिया। चलो। अरे बाप रे, उन्हें बंगाली मत बोलो भाई। गवर्नमेंट इन्हें माइग्रेट वर्कर्स कहके बुलाती है। अरे ये दूसरे राज्य के मजदूर हैं। अतिथि का अपमान नहीं करते, बल्कि उनका सम्मान करके दिल में बसाते। सुनिए, आप लोग जाके अपना काम शुरू करिए। अरे रुक जाइए, क्या कर रहे हैं? अरे
रुको। अरे भाई क्या कर, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ भाई, उठ जाओ आराम से। अरे बाप रे। देखो मेरे मजदूरों को मत मारो प्लीज प्लीज प्लीज। कहो तो मैं तुम्हारे पैर पकड़ लूं। ठीक है। प्लीज। यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमाने आए हैं। अगर तुम में से किसी ने भी इन्हें छूने या कुछ कहने की भी हिम्मत की तो बहुत बुरा होगा। एक एक को मैं मार डालूंगा। अय्यप्पा! यहाँ तो पुलिस आ गई। हाँ देखा मैंने। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? रॉकी पीछे हटो। अय्यप्पन उसे नीचे रखो। सर फिल्म खत्म होने से पहले कैसे आ गए? तुम समझ नहीं। सर बेवकूफों, मेरी बात कान खोल के सुन लो। मेरा नाम संगीत सम्राट गोपन है। मैं संगीत सम्राट त्यागराज का शिष्य भी हूँ और वो फाइट मास्टर भी रह चुके हैं। अगर वो फाइट मास्टर वाला शिष्य बाहर आ गया तो फिर मैं गाना गाते हुए तुम लोग की ऐसी धुलाई करूंगा कि तुम लोग खुद को भी नहीं पहचान पाओगे। समझ गए ना? और यहाँ इतनी लाशें गिरेंगी कि हॉस्पिटल खोलना पड़ जाएगा, समझे? और जिसको बात नहीं समझ आई वो मेरा सामना करके देखे। बड़े आए काम रोकने वाले। सर क्या हुआ सर? मैं यहाँ इसलिए आया, आपको मेरे साथ चलना होगा। आपको आरडीओ के सामने हाजिर करने के ऑर्डर्स हैं। मतलब मैं चलूँ तो नहीं आएंगे? उस चुड़ैल के सामने? हाँ। मतलब उन्होंने अपनी दादागिरी दिखानी शुरू कर दी। चलिए चलता हूँ। आरडीओ बहुत गुस्से में है। वो औरत आरडीओ नहीं है सर, आरडीएक्स है। वो किसी दवा का नाम नहीं है। सॉरी, हम पहुंच। वो इंसान नहीं है सर। आरडीओ के लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन वो इंसान नहीं है, राक्षसी है, राक्षसी। देखता हूँ वो मेरा मछली पालन कैसे रोकती है। खून की नदियाँ बहा दूंगा और वो नदी पार करके आपको वापस जाना होगा। पर मुझे तैरना नहीं आता। तैरना नहीं आता? तो फिर बोट की व्यवस्था करिए। हे भगवान, इस मुसीबत से बचाओ। इनका साथ देने से मेरी टोपी उतर जाएगी और नहीं दिया तो मेरा सिर ये तोड़ देंगे। बातें करना बंद करिए, मेरे साथ आइए। आता हूँ। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? मैडम बिजी हैं, यहीं पे रुको। रुक जाऊं? हरगिज़ नहीं। जाके बोलो उन्हें संगीतकार गोपन आए हैं और वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। अगर उनका ज्वालामुखी फूटा तो सब जल के राख हो जाएंगे। कहाँ है वो आदमी? वो आदमी मैं हूँ। ये है वो आदमी। हाँ, जाके बोलो उन्हें। जाओ।
अरे सुनिए गोपन, पेशेंस रखिए, इतना ज्यादा गुस्सा तो 3-4 अच्छा नहीं लीटर होता। उस चुड़ैल के गले में डालिए जिससे वो शांत हो अरे जाए। थोड़ा ठंड रखिए। क्या हुआ? मैडम बुला रही है। हाँ हाँ, चलो चलो। सुनिए, अगर अंदर कोई सीन हो जाए तो आप बौखलाना नहीं, बिल्कुल मत डरना। आ जाओ मेरे साथ। अरे लेकिन मेरी बात मुझे सुनो माफी गोपन, दे दीजिए वो मैं- महारानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत ही सदाचारी हूँ, ये तो आप जानती ही हैं ना। उस जमीन के लिए मैंने बहुत पैसे खर्च किए हैं और मोटा ब्याज भी भर रहा हूँ। अगर मछली पालन का काम नहीं शुरू हुआ ना तो सच कह रहा हूँ मैं सुसाइड कर लूंगा मैडम, और मेरी मौत का जिम्मेदार आप ही होंगी मैडम। और इंडिया के किसान की आत्महत्या की लिस्ट में मेरा नाम भी ऐड हो जाएगा, देख लेना। सर का नाम भी अरे ऐड हो मेरा जाएगा। नाम क्यों? मैडम का काफी है ना। लिखो अपना नाम, लेकिन आत्महत्या करनी पड़ेगी। हाँ? क्योंकि फिश फार्मिंग तो वहाँ नहीं हो सकती। ये देखो, कलेक्टर का स्टे ऑर्डर है, और तो और 2 क्रिमिनल केसेस भी चलने वाले हैं। ये क्या हुआ? एक एग्रीकल्चरल लैंड में तालाब खोदने की कोशिश, और दूसरा गांव वालों के साथ गुंडागर्दी करने की कोशिश। मेरी छोटी छोटी मछलियों का क्या होगा? वो तो शहर से आने के लिए निकल भी चुकी हैं। उन्हें तैरने के लिए तालाब नहीं मिला तो वो मर जाएंगी मैडम, और इतनी सारी मौतों का दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं हो पाएगा मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं हो सकता है। पैसे और पहचान के बलबूते पर अगर ऊपर से कोई ऑर्डर लेकर आना चाहते हो तो उसका कोई फायदा नहीं। रहने दो, क्योंकि इस मैटर में ना तो कोई कोर्ट मदद करेगा ना कोई गवर्नमेंट। मैडम कुछ तो दया दिखाइए मुझ पे। नहीं, मैडम मैं आपका अपना भाई हूँ, आपका पड़ोसी हूँ, आपका शौहर हूँ, आपका अपना लवर हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझसे नफरत कर रही हैं। ऐसा मत करिए मैडम। मैं भी यही सोच रहा था। मैं आपको कुछ दे सकता हूँ? What the hell? Just clear out. Officer, मैडम take him away. सुनिए गोपन, ओह, निकलो यहाँ से। नौकरशाही की दादागिरी, ये तो हद से ज्यादा ही हो रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन नहीं, नौकरशाही के खिलाफ आंदोलन। बहुत बढ़िया। Officer, मैडम अब हम लोग चले यहाँ से क्या गोपन? मैडम। just clear out, I said. ओहो, भड़क गई। संगीतकार गोपन पे भड़क गई। मैंने संगीत सीखा है, संगीत सिखाया भी है, लेकिन सबक नहीं सीखा। पर सबक सिखाना आता है मुझे, और खेत सपाट करना भी आता है। मैं आपको सबक सिखाऊंगा और खेत भी सपाट करूंगा। चलो चलो ना भाई, चलो आ जाओ। चलो। मैडम माफी चाहता हूँ, सॉरी मैडम। एक तरफ ये ऑडियो, दूसरी तरफ वो जंगली बिल्लियां, मतलब अब जंग होना निश्चित है। पर मैंने सुना है आपकी पहुंच ऊपर तक सिर्फ है। ऊपर तक नहीं, नीचे तक भी बहुत है, देखना तुम। प्लीज मेरा ट्रांसफर कहीं दूर करवा दीजिए, मुझे शांति से जिंदगी बितानी है। यहाँ जंग होने वाली है और तुम्हें शांति चाहिए। वीडियो शूट करके व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं कहीं और बैठ के देख लूंगा। संगीतकार गोपन सुनो ना मेरी हुआ? बात। अगर मैं तुमसे कुछ कहता हूँ तो करोगे क्या? फालतू की बात नहीं हुई तो करूंगा। ये फालतू बात नहीं है, बढ़िया आइडिया है। मुदल कोट्टा बटालियन का एक मेंटोर है, पता है वो कौन है? नहीं। वो जिसने इन चारों को अपनी पनाह में रखा था जब बाढ़ आई थी बचाव राहत कार्य के लिए। वो कोई और नहीं, कुमार जी हैं। कुमार जी? हाँ कुमार जी, गांधीवाद को मानने वाले और योगा गुरु। गांव वाले कुमार जी को देखते ही झुक झुक कर प्रणाम करते हैं। कुमार जी पर भरोसा करके तुम्हारे लिए हर चीज आसान हो जाएगी। और एक बात बताऊं तुम्हें, ये मैडम भी कुमार जी की बात मानती हैं, पिता मानती हैं उन्हें। वो जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है ना रुक्मिणी, तुम उसे पकड़ो, कुमार जी के आश्रम में वो ले जाएगी। कुमार जी। कितना सुकून भरा माहौल है, कितनी शांति है यहाँ। क्या? बहुत सुकून महसूस कर रहा हूँ यहाँ। ये आश्रम हम गांव वालों ने मिलकर ही बनाया है। ओह। आपको पता है कुमार जी और मुदल कोटा बटालियन ने कितना कुछ किया है इस गांव के लिए। सच में? जहाँ सर होना चाहिए वहाँ इनके पाँव हैं। ओह, इनका आसन तो देखो। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने मिलकर इनका निर्माण किया है। ऊपर उठ रहे हैं। उन्हें ऊपर उठता हुआ देख कहीं मेरा भ्रम तो नहीं है? उन्हें अद्भुत सिद्धियां प्राप्त है। हाँ? अद्भुत सिद्धियां प्राप्त है उन्हें। ओ चमत्कार, सच में? हाँ? मतलब ये जादूगर हैं। वो आंखें खोल रहे हैं। स्वामी स्वामी। स्वामी।
हाँ नमस्कार स्वामी। पधारिए। स्वामी विराजिए। क्या हम लोग यहीं जमीन पर आसनस्थ हो जाएं? जी हाँ। जी। मैं संगीतकार गोपन नियंतिकार का रहने वाला हूँ। आपके लिए कुछ चढ़ावा लेकर आया हूँ। आप बकरी का दूध पीते हैं, ऐसा इन्होंने मुझे बताया, इसलिए मैं लेके आ गया। तो बताइए संगीतकार गोपन, ओह, मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? अपनी पहचान बताने आया हूँ साधु महाराज। साधु महाराज, मुझे साधु बनने में अभी बहुत समय है। सच में? तुम्हारे मछली पालन में अभी बहुत सारी बाधाएं अरे हैं, बाप है रे। ना? इन्हें तो सब कुछ पता है। गांव के अतिथि की बहुत सारी कहानियां सुनी है मैंने। अरे बाप रे, गुस्ताखी के लिए माफी। यहाँ मैं झगड़ा लड़ाई करने के लिए नहीं आया हूँ, रोजी रोटी कमाने आया हूँ। आप जो राक्षसों की सेना, सॉरी, मतलब आपके जो शिष्यों की सेना है उन्होंने मुझसे दुश्मनी कर ली है, और ऊपर से वो राक्षसी, सॉरी, वो ऑडियो, वो बहुत ही अड़ियल है। मैं जानता हूँ आप दोनों के बीच पिता पुत्री का रिश्ता है। स्वामी मेरी रक्षा कीजिए, मैं तो यहाँ रोटी कमाने के लिए आया हूँ। सही रास्ते पे चलोगे तो कोई बाधा नहीं आएगी। अगर इरादा सही है तो सब मदद करेंगे। गांव के लोग बहुत सीधे साधे हैं। यहाँ किसी के मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है, तुम्हें यह समझना होगा। हाँ, मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं, मुझे माफ कर दीजिए। क्या मैं आपके पैर छू सकता हूँ स्वामी? अरे क्यों, मुझे नीचे गिराना है? तुम्हारे पैर छूने के बारे में बहुत कुछ सुना है। कहते हैं भगवान विष्णु हमेशा लेटे रहते हैं, शायद इसी डर से कि तुम्हारे जैसे लोग कहीं उन्हें नीचे न गिरा दें। क्या स्वामी? एडाथला ग्रुप की मदद से तुम इस गांव में पहुंच गए। एडाथला फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जिसने गांव के गरीबों की बहुत सी जमीनें और पैसे हड़प लिए हैं। कई गांव वालों के घरों के कागजात उनकी तिजोरी में हैं। उन्हीं के बलबूते पे तुम उपद्रव कर रहे हो ना? जैसा आप कहें, उनके करार में जो भी शर्तें होंगी मैं सब मानूंगा। तुम शांति से रह सकते हो गोपन। रुक्मणी, हाँ? अब इन्हें लेके जाओ। ठीक है सर। जी, चलता हूँ। अच्छा गोपन जी, हाँ? आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ? आप क्या चीज हैं? चीज? हाँ, नंबूतिरी या वर्मा या शायद मेनन होंगे, है ना? अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो कहेंगे मैं इस महल का राजा हूँ, ऐसा कहेंगे ना? वैसे आप जैसे सुपर हीरोज के नाम के साथ सरनेम लगता ही है, इसीलिए पूछा मैंने। सरनेम को मैंने काट दिया है। इन सारी बातों को मैं मानता नहीं हूँ। गोपन, रास्ते में शिव जी का मंदिर है, वहाँ जाके सच्चे दिल से प्रार्थना करो, सारे जवाब मिल जाएंगे। ठीक है स्वामी जी, मैं पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करूंगा। जब मैं गाना गाता हूँ तभी बारिश होती है। मेरी ही गलती है, छाता लाना चाहिए था। वो मैं छाता लाना भूल गया। अगर दिल से गाना गाया जाए तो बारिश होने लगती है। महादेव शंकर को भी संगीत पसंद है, और गाया भी किसने है? एसपी बाला सुब्रमण्यम जी ने। शंकरा भरणम। मैंने बहुत सुना था, लेकिन ये तो चमत्कार हो गया। आपने गाना बंद किया और बारिश भी रुक ऐसा गई। ही होता है, मैं गाना बंद करता हूँ और बारिश रुक जाती है। मगर एक बात पूछना भूल गया, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? मेरे पिताजी को आप जानते हैं? आज भी वैसे ही हैं। उनकी तो तबीयत बिगड़ती जा रही है। हम जा सकते हैं पंडित जी? ठीक है। पिताजी अकेले हैं। नमस्ते कहिएगा। मैंने सुना है कि 70 के दशक में कोई ऐसा फिल्मी गाना नहीं था जिसमें बलेटा ने तबला नहीं बजाया होगा। बड़े नामी कलाकार थे वो, भगवान उनकी रक्षा करें। बालेटन, तबलची। अच्छा, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप पहली बार यहाँ आए हैं? न्यातिन करा, आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा। नहीं। दरअसल मैं वहीं का रहने वाला हूँ। इस गांव में अब आगे क्या करेंगे? कोई चढ़ावा चढ़ाना है? दरअसल मैं वो हूँ जो बंद पड़े मंदिरों पे फेस्टिवल करता है। कई सालों से नहीं किया, वो मैं करता हूँ। मेरा नाम संगीतकार गोपन है। यहाँ पर ऐसी कोई रस्म है क्या? पड़ोसी के गाँव ने मंदिर के पवित्र जेवर लेकर के गया और कभी वापस न आया हो, और वो जोर जबरदस्ती से वापस लाने में। अरे ऐसी बातें क्यों करते हैं? भगवान के सारे जेवर यहीं पे रखे हुए हैं, सकुशल और सुरक्षित। अच्छा ये बताइए कि ये बालेटन का घर कहाँ है? वो दक्षिण की तरफ है, लेकिन रास्ते में बहुत सारे मोड़ आएंगे। आप जानते हैं बालेटन जी को? बालेटन जी को सभी लोग जानते हैं, और अब बालेटन जी को सभी लोग जानने लगेंगे।
चुप चुप चलूं मैं, चलूं 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 मैं, चुप चुप चलूं मैं। सिस्टर, हाँ? ये सभी लोग कहाँ जा रहे हैं? हमारे प्यारे बालेटन जी गुजर गए हैं क्या? अरे नहीं, जब्त कर रहे हैं। एडातला ग्रुप से आए हैं। जब्ती एडातला ग्रुप। बालेटन न न न न न। ये देख रहे हो, ये कोई मामूली कागज नहीं है, ये कोर्ट के ऑर्डर हैं। हाँ, आज के बाद ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। जब हमने उसे पैसे दिए थे तब ये घर और प्रॉपर्टी हमने हमारे नाम पर लिखवाई थी। ये मेरी होशियारी सुनो, थी। हाँ। इसके लिए इतना होशियार मत रहो। हर लोन देने वाला यही करता है। तो वैसे ही समझो, कानूनन अब इस प्रॉपर्टी पर एडाथला का मालिकाना हक है। इस प्रॉपर्टी के 3 गुना पैसे बनते हैं उन पर हमारे। असल और ब्याज मिला के वो तो अलग से बनेंगे। हम पिछले 2 साल से उन्हें घर खाली करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये जब्ती कभी भी पारदर्शी प्रक्रिया नहीं होती। तो फिर पारदर्शिता से उन्हें घर खाली करने को सीधे बोल दो। हमें थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए। हमने मुख्यमंत्री और वेलफेयर फंड के पास अपनी पिटीशन भेजी है। देखो वकील, हम ये मैटर सेटल कर लेंगे, लेकिन बटालियन के लड़कों को यहाँ मत आने दो। हाँ। मैं उन्हें सब समझाता हूँ, ये समझदार लोग हैं, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। ये लोग हमारा ही साथ देंगे, है ना? नहीं देंगे। जरा बगल हटना। ये सब क्या हो रहा है? क्या बात है एडवोकेट शशि भाई? इन बेचारी लड़कियों पे जुल्म करते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आती क्या? इनके ऊपर तो पहले से इतने सारे कष्ट हैं। अरे बाप रे, वही है ना जो उसे मंदिर में दिखा था। पप्पो नाम हम तुम्हें कभी बाप नहीं करेंगे। अब ये नया आदमी कौन है? अरे तुम उन्हें नहीं जानते हो? ये दुनिया के सबसे अमीर भगवान हैं, भगवानों के भगवान, अमीर भगवान, जो सबके दिलों में रहते हैं। पिन कोड भी बताऊं क्या? अब देखिए मिस्टर गोपन जी, तुम्हें इस केस में बीच बचाव नहीं करना चाहिए। इन्हें अपमानित करने के इरादे से पब्लिक को इकट्ठा करने का हमारा कोई इरादा नहीं था। इसलिए एडाथला बाबू ने इन लड़कियों को अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाया है। उन्होंने पिछले 6 महीनों में कम से कम 100 बार तो फोन करके बुलाया ही होगा, लेकिन ये नहीं आए। ओह, मतलब ये है कि पूरा बदला लेने का प्लान है, क्योंकि इन लोगों ने एडाथला ब्रदर्स के ऑफिस में जाने से इनकार कर दिया, इसलिए ये बदला लेने आए हैं और आपको ये लोग इस घर से निकालना चाहते हैं, है ना? ध्यान से सुनिए सभी लोग, गौर फरमाइएगा। इन लड़कियों ने एडाथला बाबू के गलत इरादों को नकार दिया है, इसलिए ये सब हो रहा है। वकील साहब, अगला सेक्शन यहाँ कब लगेगा? देखिए गोपन जी, गैर जरूरी बात मत करो। हाँ, गैर जरूरी चीजों को तुमने जरूरी बात बोल करके मांगी थी, लेकिन क्या करोगे? वो तो सारी चीजें फेल हो गई हैं, समझे ना? तबलची बालेटन जी के पीछे कोई भी खड़ा नहीं होने वाला है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैं रहूंगा। संगीतकार गोपन खड़ा रहेगा। मिस्टर संगीतकार, आप तो यहाँ पर मछली पालन करने आए थे ना, तो हमारी कार्रवाई में टांग क्यों उड़ा रहे हो? हे, तबलची बालेटन जी एक महान कलाकार हैं। अगर वो अपनी बेटियों के साथ सड़क पर आने वाले हैं, तो मेरे जैसा संगीतकार ये कैसे देख सकता है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। दत्ता सेन को इसके बारे में पता चला तो क्या होगा? वो कौन है? येशुदास, दासतन। उन्हें ये पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अरे चलो मेरे साथ संगीतकार जी, प्लीज चलिए नहीं चलूंगा मैं। हाँ। अरे भाई, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? आइए। सुनिए, ये भी एडाथला ग्रुप का ही काम है, हमें सपोर्ट कीजिए, बीच में टांग अड़ाकर गड़बड़ मत कीजिए। अरे सुनो भाइयों, ये मुझसे सौदा कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं जो मुझे खरीद सके, ऐसा कोई स्टैम्प भी नहीं बना है। मैं यहाँ किसी के हाथों बिक जाऊँ, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। अरे बाप रे, तुम्हारी कमी थे, तुम भी आ गए। बहुत हो गया। मैंने यहाँ पर खेत लीज पे लिया है, उसके लिए मैंने काफी अच्छी रकम भी दी है, और उसी एग्रीमेंट की वजह से। ये मत समझना कि तुम कुछ भी गलत करोगे और ये गोपन तुम्हारा साथ देगा। वैसे भी तुम्हारा साथ कोई नहीं चाह रहा है। ठीक है, एडाथला बाबू अब जा सकते हो। बालेटन और उनकी बेटियां ये घर नहीं खाली करेंगी। हम लोग आपको किश्तों में पैसा वापस कर देंगे। तुम्हें किश्त देने की कोई जरूरत नहीं है। ये लड़कियां हमसे मिलने नहीं आई हैं। तुमसे क्या अकेले में मिली थी? सोई थी क्या तेरे साथ? जरा बगल हटिएगा। क्या पंच मारा है? शुक्र मनाओ कि उसने तुम्हारे पैर नहीं छुए। और सुनो, इनके बारे में तुम जानना चाहते हो ना? ये मेरी बहनें हैं और बालेटन जी मेरे गुरु हैं। गुरु? मेरे मुंह बोले गुरु। हमारा द्रोणाचार्य और एकलव्य जैसा नाता है। एकलव्य ने तो सिर्फ अपना अंगूठा काट के दिया था, इनके लिए मैं अपनी पांचों उंगलियां कटवा सकता हूँ। बड़े आए। आओ।
ए, रुक जाओ। हम सब यहाँ साथ हैं, जाओ यहाँ से। गोपन अकेला व्यक्ति नहीं है, पूरी संस्था है ये। हाँ, क्यों डराने आए थे हमें? हाँ? अरे बाबू रुक जाओ, अरे बात को बढ़ाओ मत, बात को ज्यादा बढ़ाओ मत। चलो अभी घर चलो, चलो मेरी बात। इनकी आंखों का तेज देख रहे हैं आप लोग? कितनी यादें, कितनी मेमोरीज, लेकिन मैं आपकी ये हालत देख नहीं पा रहा हूँ। आप लेट जाइए, लेट जाइए। इनकी ये हालत कब से हुई है ऐसी? लगभग 7-8 साल से। और इलाज का क्या हुआ? हर कोशिश कर चुके हैं हम। हम बालेटन जी को ठीक कर सकते हैं, वो ठीक हो जाएंगे। संगीत में ऐसा जादू है। शंभू महादेव। संगीत में ऐसा जादू है कि वो किसी को भी ठीक कर सकता है। मैं बालेटन जी का इलाज संगीत से कर सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं? चंद्रलेखा या सरगम, किस फिल्म का गाना गा? सरगम ठीक रहेगा। ऑब्जेक्शन लो, हमें चंद्रलेखा चाहिए। चंद्रलेखा। हाँ, चंद्रलेखा चाहिए। ज्यादा अच्छा है। हाँ, चंद्रलेखा का हाँ, गाना चंद्रलेखा गाओ। से गाते हैं। वो लाल बाबू की फिल्म है ना, मोहनलाल की। आप खुद से उठिए, आप कर सकते हैं। उठिए, कोशिश करिए। अरे उठिए ना। पिताजी, पिताजी, अरे ये क्या हो गया? पिताजी आंखें खोलिए, प्लीज उठिए। मुझे लगता है इस गाने ने काम नहीं किया। अगली बार कोई पिताजी। दूसरा गाना गाना पड़ेगा। राजस्थानी। खोलिए ना, प्लीज उठिए ना, पिताजी। जरा हटिए। रैम्बो, गाड़ी स्टार्ट करो। सुनिए, सुनिए। ये क्या कर रहे हो आप? मैं आपको जाने नहीं दूंगा। नहीं। आवाज करेगा तो मार डालूंगा। देखिए, चाहो तो इसे मेरा डाइंग कन्फेशन समझ लीजिए। आज तक मथाई के बेटे को छूने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। वो जो खेत सपाट करने आया था, उसे खेत में गाड़ दो। हाँ बाबा। अरे अरे सुन तो मेरी बात सुन। खून खराबे की जरूरत नहीं है। अगर मर्डर केस हो गया तो तुम्हें फांसी हो सकती है। तुम हट जाओ वकील यहाँ से। अरे बाबा मुझे बोलने तो दो। ये सब चाल है। ये गोपन का एक अच्छा खासा मास्टर स्ट्रोक है। जमीन सपाट करने के लिए उसे गांव वालों का और बटालियन का सपोर्ट चाहिए, इसलिए उसने जानबूझकर हमें अपना दुश्मन बनाया है। दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है। आई बात समझ में? जब तक वो मैदान में है अपने घोड़ों को लगाम डालो। मेरे बेटे को चाटा मारना उसका मास्टर स्ट्रोक था। अगर बाबू को चाटा मारता तो क्या हमारी 18.5 एकड़ जमीन लेवल हो जाएगी क्या? आप इसकी बात मत सुनो पापा। जैसा तुमने बोला, अगर ये उसकी चाल थी तो मैं उसे माफ करूंगा, वरना इस जमीन से उठने से पहले मैं उसे दुनिया से उठा दूंगा, और ये मेरा वादा है। अब उसे खत्म करना तो ठीक है, लेकिन अपने पैर और मुंह का ख्याल रखिएगा। उसका इन दोनों पर विशेष प्रेम है। ये बालेटन, बालेटन, क्या लगता है आपको ये कौन होगा? कौन है? हाँ, ये देवराज मास्टर जी या आर.के. शेखर मास्टर जी से पूछना पड़ेगा कि ये कौन है, या फिर जॉनसन मास्टर या फिर रविंद्र मास्टर जी से पूछना पड़ेगा। अच्छा, इनमें से कोई भी जिंदा नहीं है ना? हाँ, तो फिर आप उनसे पूछेंगे कैसे? हाँ। सवाल ये है कि आप उनसे पूछेंगे कैसे? लेकिन सवाल तो आपने पूछा था ना। दरअसल बात यह है कि कभी कभी मैं अपने आप से ऐसे बेकार के सवाल पूछता रहता हूँ और उसके जवाब भी मैं देता हूँ। बालेटन जी का एक बहुत ही बड़ा इतिहास है। मुझे जहाँ तक याद है दिलीप जी के बारे में नहीं, इसमें खामोखा दिलीप को मत घसीटो गोपन। मैं दिलीप का फैन हूँ। अरे वो वाले दिलीप नहीं, ये वाले दिलीप। अरे मैं ए.आर. रहमान वाले दिलीप जी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने दिलीप नाम की एक फिल्म में अपना संगीत दिया है, मैं जानता हूँ। और उस संगीत में बालेटन जी ने तबला बजाया था। वो योद्धा है। वाह क्या बात है, सुहानी रात है, सुहानी रात है, मस्तानी रात है। बहुत ही अच्छा गाना है। बालेटन जी की इस हालत को ए.आर. रहमान जी को बताना होगा। शायद उनसे कोई मदद मिल जाए और बालेटन जी की हालत ठीक हो जाए। तो अब ए.आर. रहमान जी का शो यहाँ करवाना होगा। अरे क्या ये हो सकता है? क्या आप रहमान को पर्सनली जानते हैं? ए पागल लड़की, रुको। तुमने क्या पूछा मुझसे? यही ना कि ए.आर. रहमान को मैं पर्सनली जानता हूँ या नहीं? एक मिनट, अभी दिखाता हूँ। रैम्बो, बस। हेलो हेलो। वेंकटेश, हाँ बोले सर। वहाँ पे सब कुछ ठीक है ना? हाँ सब ठीक है सर। हाँ, मैं संगीतकार गोपन बोल रहा हूँ। पता है सर, कहिए ना। रहमान साहब चेन्नई में है क्या? नहीं सर, अभी वो लंदन में है, रोमिंग पर।
लंदन गए हैं रोमिंग पर। हाँ सर, बताइए अच्छा, ना। अच्छा 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 तुम उनसे कह सकते हो कि वो मुझसे बात करें। हाँ, बोलता हूँ रात में सर। भी कर सकते हैं। सब कुछ ठीक है ना? हाँ सर, सब ठीक है। हाँ, थैंक यू सर। ओके, ओके सर। ओके। चलो बाय 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 बाय। रहमान साहब लंदन में हैं। अरे आप लोगों ने सुना ना, गोपन जी AR रहमान जी को पर्सनली जानते हैं। माय डियर रुको, एक जमाने की बात है कि एक बेड और एक प्लेट। क्या मतलब? मतलब ये है कि हम एक बेड पे सोते थे और एक ही थाली में खाते थे, ऐसा रिलेशन है हमारा। अच्छा। स्वामी जी, स्वामी महाराज जी, अगर ये प्रोग्राम हो गया तो इसका पूरा फायदा बालेटन जी की फैमिली को होगा और मुदल कोटा बटालियन का सपना सच भी हो जाएगा। आगे का डिसीजन आपका है। मेरा मिशन है 100 घर बनाने का सपना। अरे मेरे प्यारे गोपन, भगवान तुम्हारा भला करे। हाँ, तो फिर ये प्रोग्राम होना चाहिए, हमें करना ही होगा। हाँ। ये प्रोग्राम हो गया तो हम गांव की सारी गरीब लड़कियों की शादी कराएंगे। इस रहमान के शो पे तो बहुत खर्चा करना पड़ेगा ना? मैं कुछ ऐसे कॉर्पोरेट ग्रुप्स को जानता हूँ जो ये शो स्पॉन्सर कर सकते हैं। हाँ। फिर हम वो शो रिकॉर्ड करेंगे, फिर हम किसी भी टीवी चैनल को उसे 4-5 करोड़ रुपए में बेच देंगे। हाँ, सही कहा। हाँ। लेकिन हम ये शो करेंगे कहाँ पे? पंचायत का ऑडिटोरियम है। तुम्हारा 250 सीट वाला पंचायत ऑडिटोरियम AR रहमान के शो के ठीक लिए नहीं है। सुनिए प्रेसिडेंट साहब, क्या? शो के दौरान कम से कम 1 लाख क्या? लोग आएंगे। बाप रे। बहुत बड़ा स्टेज होगा, हमें एक बहुत बड़ा पार्किंग एरिया भी चाहिए। इस गांव में इतनी बड़ी जगह है क्या कहीं? तो फिर हमारा स्कूल का ग्राउंड है ना प्रेसिडेंट जी? हाँ, लगभग 1 एकड़ का होगा। देखिए प्रेसिडेंट जी, कम से कम 10 से 5 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी। हाँ, क्या मैं एक सुझाव दूं? तुम अपनी जमीन पे क्यों नहीं करवाते? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ मेरी छोटी छोटी मछलियाँ रहेंगी। वैसे भी वो शहर से यहाँ आने के लिए निकल चुकी हैं, मैं नहीं कर सकता। कई सालों से वहाँ धान की खेती नहीं हुई है, इसलिए सरकार वो जमीन खेती के लिए लेना चाहती है। एडाथला ग्रुप ने तुम्हें वो जमीन लीज पे दी है ताकि सरकार वो जमीन अपने कब्जे में न कर सके। हम वो जमीन सपाट कर देंगे और शो के लिए स्टेज बना देंगे। वाह, ये तो कमाल का आइडिया। लेकिन मेरी वो छोटी छोटी मछलियाँ जो शहर से निकल चुकी हैं। देखो, अब तुम ना नहीं करना, ये गांव की जरूरत है। अगर आप सब यही चाहते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। रूलिंग पार्टी, अपोजिशन, बटालियन, सब गांव वाले मिलकर काम करेंगे और रहमान का शो सुपर हिट कर देंगे। सही कहा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हाईवे से वहाँ तक रोड बनाने के लिए उस दामोदर की इजाजत लेनी होगी। अगर वो जमीन देने के लिए तैयार हो गया तो हम रोड आसानी से बना सकते हैं। ओह, जब मैं JCB ला रहा था तो उसी ने बखेड़ा खड़ा किया था ना। अरे ये दामोदर काफी खतरनाक आदमी है। 2 मर्डर केस चल रहे उस पे, पिछले महीने ही जेल से छूट के आया है। लेकिन हम सब मिलके उससे बात कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे। इतना मुआवजा दें कि वो मना न कर पाए। अगर वो नहीं माना तो? अगर नहीं माना तो मैं उसके पैर पकड़ लूंगा। ये सब मुझे बताने से कोई फायदा नहीं, निर्णय तो वही लेगा ना। तुम उसे समझाती क्यों नहीं हो? वो मेरी बात नहीं सुनेगा प्रेसिडेंट जी। क्या हुआ, मान गए क्या वो? ये नहीं हो सकता गोपन, हमने पूरी कोशिश कर ली। ओह, आपने वो दामोदर जी से बात की? मैं? तुम यहाँ आओ। मैं? तुम आओ। आओ। तो तुम हो गोपन नयातिन का? नहीं, मैं संगीतकार गोपन हूँ। दोनों तो एक ही है। हाँ, दोनों एक है, लेकिन ये संगीतकार कहलाने का एक अलग ही मजा होता है सर जी। मुझे वो मजा नहीं लेना। नहीं लेना? पूजा पूरा जेल की सलाख है, मैं 10 साल से गिनता आया हूँ। ओह, 10 सालों तक गिन सकते हैं? इतनी सलाखें हैं वहाँ? मेरी 3 बेटियां हैं, मुझे उनकी शादी करानी है। क्या तुम करवा सकते हो? तीनों की शादी मैं अकेले? तुम जो सामूहिक विवाह मेला करने जा रहे हो उसमें मेरी तीनों बेटियों की शादी करा दो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम वो दीवार गिरा सकते हो। अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं जबान देता हूँ। दामोदर जी, आप हमारे प्यारे हैं। चलिए आइए, आइए।
मान गए आपको। रहमान का शो, जमीन की लेवलिंग। आप तो हमने सोचा था उससे भी ज्यादा तेज निकले। कांग्रेचुलेशंस। जबकि तुमने जमीन सपाट कर दी। हाँ। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया। ये लो, ये क्या है? नया एग्रीमेंट जिसमें लिखा है कि पुराना एग्रीमेंट कैंसिल हो गया है। अभी आपकी हम पर एक पार्टी उधार रही, उसके बाद ही हम आपको यहाँ से भेज देंगे। वैसे मैं बता दूं, मैं कहीं नहीं जाना। तेरा काम खत्म हो चुका है, अब तू जा सकता है। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ, अब तो शुरू हुआ है। क्या तुम्हारा इरादा क्या है बताओ? रहमान का शो और ये बड़ी रकम का जो गफला करने वाला है, तब काम खत्म होगा। बात सिर्फ इतनी नहीं है वकील, काफी सारे लक्ष्य और इरादे बाकी हैं और मुझे वो सब पूरे करने हैं। हमारी फैमिली से पंगा लोगे तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे। ये कोई मामूली सर नहीं है, ये सारे सरों का बाप है। अगर इसे काटने की चाहत रखते हो ना, तो तभी आना जब मौत सर पे सवार हो और अपने बाप से बोलना कि क्रियाक्रम का इंतजाम करके रखे। समझ गए बेबी बाबू? ये अडाथला की जमीन है, जो जमीन उन लोगों के खून से भीगी हुई है जिन्होंने मथाई के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की। तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे, तुम फिर कभी यहाँ से नहीं जा पाओगे मिस्टर संगीतकार गोपन। सच में? जब से मैंने यहाँ पैर रख दिया है तब से ये जमीन मेरी हो गई है। ये गोपन की जगह है और हमेशा रहेगी। समझ गया ना? गांव वालों से हमारे बारे में भी पूछ लो, थोड़ी जानकारी ले लो, फिर हमारा सामना करना। मुझे सब कुछ पता है जिनको तुम्हारे बाप ने लूटा है, फंसाया है और उनकी आंखों में धूल झोंकी और उन्हें बर्बाद किया है। अब जरा जाकर के एक बार मेरे बारे में भी पता करके आ जाओ। एक बार शहर जाओ और वहाँ लोगों से पूछो कि गोपन नाम का कोई आदमी है जो मेरे गांव गया है, उसके साथ 3 आदमी भी हैं। जरा उसके बारे में बताओ। जब वो तुम्हें मेरे बारे में बताना शुरू करेंगे ना, तो तुम्हारे दिमाग की नसें फट जाएंगी। मैं भी देखता हूँ कि तुम ये शो कैसे करते हो। मेरा शो तो बहुत पहले ही शुरू हो चुका है, अब तो बस सिर्फ पर्दा गिराना बाकी है। अगर किसी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उस पर्दे की रस्सी ही उसके फांसी का फंदा बन जाएगा। मैं बहुत ज्यादा खतरनाक हूं। अगर ये प्रोग्राम यहाँ पर होता है ना, तो आपके साथ साथ यहाँ सबका भला हो जाएगा सर। अच्छा, कैसे? तो बाजू हट। अपनी बेटियों की शादी कराने के लिए मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। मैं धूमधाम से शादी कराऊंगा। रही बात इस दीवार की, तो हाथ भी नहीं लगाना। अगर वक्त आने पे आप अपना फैसला बदलेंगे तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। दामोदर जी, मेरी मदद करिए, इससे इन गांव वालों का भी भला हो जाएगा। किसी के बहकावे में मत आइए दामोदर जी। एडकथला ग्रुप पर भरोसा मत करिए। वो आपको जितना भी पैसा दे रहे हैं, मैं उससे दुगने पैसे दूंगा आपको। बस हमें रोकिए मत। आपकी इस गांव को जरूरत है। आपको तो गांव वालों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए दामोदर जी। निकल जाओ। गोपन कमीना। दामोदर जी, अगर आप चाहते हैं तो मैं इन सबके सामने आपके पैर पकड़ लेता हूँ। प्लीज प्लीज दामोदर जी, प्लीज प्लीज।
मेरे भैया को छोड़ दीजिए। कम से कम इन लड़कियों के बारे में ही सोचिए अरे प्लीज। बहन, आप लोग जैसा सोच रही हैं मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। ये दामोदर जी को सोचना चाहिए था ना। अरे अरे रोइए मत। देखिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए। आप लोगों को जिस चीज की भी जरूरत है उसे मैं पूरा करूंगा। क्या तुमने इनसे कहा कि तुम लोग शादी नहीं करोगी? तुम लोग अपनी पढ़ाई पूरी करो, अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ, फिर तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। हाँ? शादी करना ही औरतों का काम नहीं होता है, उन्हें आत्मनिर्भर होना चाहिए। इससे हमारा समाज तरक्की करेगा। तुम लोग को जो करना है तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये पूरा गांव तुम्हारे साथ है और ये बटालियन भी। अब तुम अपने बाबा को अंदर ले जाओ और उनकी थोड़ी तेल मालिश करो। चलिए उठिए। गोपाल भाई, हाँ वो आरडीओ मैडम, एसपी और सीओ साहब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ है? कोई बड़ी प्रॉब्लम होने वाली। ये सब नौकरशाही और दादागिरी उन्हें है यहीं और बुलाऊं क्या? नहीं नहीं, यहाँ मत बुलाओ। मैं वहाँ चलता हूँ। चलो एसपी साहब खुद आए हैं अरेस्ट करने के लिए। चलो। सुनिए मिस्टर गोपन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार हम आपको हिरासत में ले रहे हैं। लेकिन केस क्या है? पहला, रहमान के शो के नाम पर खेती की जमीन सपाट करना, और दूसरा, जो शो नहीं होने वाला उसके नाम पर धोखा देना। शो जो नहीं होने वाला? शो नहीं होने वाला है? अरे मैंने भी तो यही पूछा। मैंने भी तो वही सवाल पूछा है। हाँ, मिस्टर A.R. रहमान को ऐसे किसी शो के बारे में पता भी नहीं है। मैंने इंक्वायरी की थी और जवाब में ईमेल आया है, मेरे फोन पर ही है। मैडम, आप अपनी व्यक्तिगत ईर्ष्या के चलते आप मुझ पे केस थोप रही हैं और इसीलिए आप मुझे फंसाना चाहती हैं। मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत भी नहीं है। व्यक्तिगत ईर्ष्या तुम्हारे और मेरे बीच? देखिए मोहतरमा, मेरे और आपके बीच जो कुछ भी है ये सब कोई जानता है। ये कोई नई बात तो है नहीं। ये बात तो सच है कि मैडम को गोपन का नाम सुनना भी पसंद नहीं, लेकिन उनके पास पॉइंट है। ये तुम्हें समझना होगा गोपन। ले चलो इसे। तुम सब लोग चलो, निकलो यहाँ से। मैडम, एक बात तो समझनी होगी आपको। ये A.R. रहमान आप में से किसी को नहीं जानते, लेकिन इस संगीतकार गोपन को A.R. रहमान जानते हैं और उसी तरह से A.R. रहमान को ये गोपन जानते। मैसेज जाएगा, गलत मिसाल बनेगी। रियल एस्टेट माफिया जो जमीन की लेवलिंग करना चाहते हैं वो फिर से एक्टिव हो जाएंगे। सो सर, वी कैन नॉट लेट गो ऑफ दिस। वैसे सर, आपको एक्शन लेने में प्रॉब्लम क्या है? हाँ, प्रॉब्लम है मैडम। देखिए, मैं आपको खुल के नहीं बता सकता हूँ, बट डीजी साहब का ऑर्डर है, इसलिए हमें उसे छोड़ना होगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? यस, कम इन। मुझे कुछ बोलने की परमिशन मिलेगी? क्या बोलना है तुम्हें? हाँ, मैं बोल सकता हूँ मैडम। सर, ये जो जमीन सपाट की गई वो मेरी नहीं है और ना ही मैंने इस जमीन को सपाट किया है। इस जमीन को सपाट तो पंचायत ने किया है, गांव के लोगों ने किया है। अगर केस डालना ही है तो गांव के सारे लोगों पे आपको केस डालना पड़ेगा सर। केस लिखते लिखते इनके हाथों में छाले पड़ जाएंगे सर। नहीं सर, मैंने तो उस जमीन को लीज पे लिया था सर। मेरा नुकसान हुआ और मछली पालन भी चौपट हो गया। मेरी छोटी छोटी मछलियां यतीम हो गई सर। मैं उनके आंसू कैसे देख पाऊंगा सर? जहां तक शो का सवाल है, वो तो जरूर होगा सर। इस शो के नाम पर मैंने किसी से पैसे नहीं लिए हैं और ना ही टिकट बेचा है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया सर। मेरी प्यारी मछलियां। चलिए बताइए, आप मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार करेंगे? मुझ जैसे मासूम आदमी को आप गिरफ्तार करना ही क्यों चाहते हैं? अगर कहिए तो मैं अपने वकील को बुला लूं। वकील दिल्ली का है, नंद गोपाल मारन। बिना उसकी मर्जी के अगर कोई उसके बराबर तौल कर भी रुपया दे दे तो भी केस नहीं लड़ता है सर वो। सही कहा ना? सही कहा, वही वकील है मेरा। मिस्टर गोपन, यू मे वेट आउटसाइड प्लीज। देखिए, डीजी साहब से बात करते हैं। होम सेक्रेटरी ने मुझे कॉल करने को बोला है। What is he? I mean, how is he so influential? देखिए, हम किसी के खिलाफ तब तक एक्शन नहीं ले सकते जब तक पूरी छानबीन न हो जाए। पंचायत के साथ आपको डिस्कस करना होगा। हाँ, चलिए। देखिए मिस्टर गोपन, अभी के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन जब हम बुलाएंगे आपको आना होगा। सर,
जब हम पुलिस वाले शर्मिंदा होते हैं तो यही कहना पड़ता है। फिर से बुलाएंगे? नॉनसेंस। हाँ अभी खुशी मना लो क्योंकि अभी बच गए, लेकिन आगे का रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला। तुमने जो ये नकाब पहना है मैं उसे उतार के रहूंगी। एक्शन तो ठीक है, लेकिन आपने ये जो डायलॉग बोला है इसमें थोड़ा और ड्रामा चाहिए मुझे था। भी ऐसा ही लगा मैडम। नो, हु केयर्स। हर समय हर एक को धोखा नहीं दे सकते तुम। जो रेत निकाली है उसे वापस डालने की तैयारी करो। सच में मुझे बेलचा चलाना नहीं आता है, लेकिन सीख लूंगा। अगर सीख गया तो मैं चलाऊंगा। अगर आप ये चाहती हैं तो मैं ये जरूर सीखूंगा। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा। काफी घमंडी औरत है, कुछ ज्यादा ही बोलती है। तुम बिल्कुल सही हो गोपन। वो क्या कहते हैं, ब्यूरो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, इसके पीछे जरूर कोई है। ऐसी बात है क्या? मैंने देखा नहीं। अरे नहीं, इसके पीछे काफी लोग हैं। हम पता लगा लेंगे। मुझ में भी पुष्पराज है। अब ये पुष्पराज कौन है? डिटेक्टिव पुष्पराज। मैडम, आपने धारावी के बारे में सुना होगा। ये वही गोपन है जिसने एक ही रात में पूरी धारावी को खाली करा दिया था। व्हाट रबिश। आपने धारावी देखी भी है? वो बहुत बड़ा एरिया है। किसी ने वो जगह एक रात में खाली नहीं की है और ना ही कोई कर सकता है। नहीं मैडम, इसने खाली करवाई थी, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं है, यहाँ तक कि धारावी के लोगों को भी नहीं। ऐसा है ये संगीतकार गोपन, नियतिनकार गोपन, ये उसका नकली नाम है मैडम। असलियत तो ये है कि वो अंडरवर्ल्ड से है। बादशाह बिल्ला काला, ये नाम अंडरवर्ल्ड में काफी फेमस है, इसीलिए इसने अपना नाम अलग रखा है। ध्यान दिया क्या आपने? नियतिनकार गोपन का असली नाम है गोपाल। जी देखिए मैडम, मैंने एक्सपर्ट्स की मदद से उसकी सारी बारीकियां बताकर 2 चित्र बनवाए हैं। गोपाल। इतनी बारीकियां बताने की क्या जरूरत थी? हमारे सामने ही तो है ये जिंदा। मैडम, भले ही मुलजिम जिंदा हो और हमारे सामने हो, पर उसका रेखा चित्र बनवाना पुलिस की कार्रवाई का एक हिस्सा है। वो अनजान डिटेक्टिव जो इसके पीछे है और जिसने सारी जानकारियां हासिल की हैं, वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूं मैडम। आप किसी को बताइएगा नहीं। केरल के हवाई अड्डे पर जो सोना स्मगल होता है, उसके पीछे वही तो है। उसकी एक और खासियत है, हर बुरा काम करता है, लोगों को मार भी डालता है, किडनैपिंग में भी एक्सपर्ट है, लेकिन वो नारकोटिक्स का धंधा कभी नहीं करता। नारकोटिक्स का धंधा गंदा है ऐसा कह के वो उससे हमेशा दूर रहता है। गोपा के बारे में मुझे इतनी ही जानकारी है मैडम, आगे पता लगा रहा हूँ। लगता है आपने जो ऑर्डर किया था आ गया है। इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? गोपा, मैं मैडम से मिलने के लिए आया हूँ। हमारी बातें तुमने सुनी क्या? नहीं, हमने कुछ कहा ही नहीं, तो तुम सुनोगे क्या? हाँ, जा रहे हैं क्या? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ इसलिए जा रहा हूँ। फिर दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? उन्हें प्राइवेसी चाहिए होगी ना, इसलिए। उसने आपको मेरे बारे में कौन सी झूठी कहानी बताई है ये मैं नहीं जानता हूँ। आप पर है, आप मुझ पर विश्वास करेंगी या नहीं करेंगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही बड़ा मूर्ख है। ये बात मुझे समझ आ गई है। अच्छा बने। तुम यहाँ क्यों आए हो? What brings you here? मैडम, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आपको पब्लिक की सेवा करनी चाहिए। हम तो कभी कभी आपसे मिलकर आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, भले ही आधी रात क्यों ना हो। अब जो मैं कहने आया हूँ उसे आपको सुनना पड़ेगा। ओह माय गॉड, मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ क्या? ये झूले वाला सोफा मुझे बहुत पसंद है। जब भी मैं इसे देखता हूँ तो मुझे बैठने का मन करता है।
एग्रीमेंट के मुताबिक मैंने उस जमीन को लीज पे ली है। उसमें दखल देने के लिए एडाथला ग्रुप ने मुझ पर केस दायर किया है। इस केस को अच्छे तरीके से लड़ने के लिए मैं और मेरे वकीलों ने इस जमीन पे बहुत ही बारीकी से स्टडी कर रहे हैं। हमें पता चला कि एडाथला ग्रुप का इस पर कोई मालिकाना हक नहीं है। उनके पास जो कागजात हैं वो जाली हैं। जमीन के मालिक श्रीधरन मास्टर जी हैं। इन मास्टर जी ने उस ग्रुप से पैसे उधार लिए थे। उन्होंने वो पैसे अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए लिए थे। पैसे लेने के लिए उन्होंने वो जमीन गिरवी रख दी थी, लेकिन मथई ने वो जमीन हड़प ली। श्रीधरन मास्टर जी की बेटी और उनका पति जिंदा नहीं है, लेकिन उसकी एक और बेटी है जिसका नाम है सुभद्रा। लेकिन वो बेचारी इन लोगों से डरती है। मास्टर और उनकी पोती डर से दूसरे गांव में रहते हैं। मैं उन्हें यहाँ लेके आऊंगा, उन्हें इस केस का विटनेस बनाऊंगा। अगर इंसानियत के नजरिए से देखा जाए तो उनके साथ अन्याय हुआ है, ये बात पक्की है। सारे कागजात उनके हैं, जमीन उनकी है और वो उन्हें मिलनी चाहिए। मैं चलता हूँ मैडम। अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो आप मना मत करिएगा मैडम। मैं ये पोस्टर ले जाऊंगा, ट्रेनिंग करवा के इसे घर में टांगूंगा अपने, प्लीज। मैं ही हूँ संगीतकार गोपन। मैं हूँ श्रीधरन। पता है श्रीधरन मास्टर जी। और ये जानता हूँ आपकी छोटी बेटी सुभद्रा। आश्चर्यचकित मत होइए, ये आपका ही घर है। अब आपको यहाँ रहना है। कोई कुछ दिनों के लिए इस घर में रहने के लिए आया है। आप मुझे बस उसी नजरिए से देखिएगा। यहाँ आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा जब तक कि यह घर आपका नहीं हो जाता। मैं यहीं रहूंगा आपकी हिफाजत के लिए, एक बेटे की तरह। मुझे लगा मैंने पुश्तैनी मकान अपना हमेशा के लिए खो दिया। इस विष्णु पर्व में कृष्ण भगवान ने ही हमें दिया है। आ जाओ बेटी। अच्छा, मेरे बारे में किसने बताया तुम्हें? उसी ने जिससे आपसे शिक्षा ली और एक अच्छी नौकरी पाई। वो इसी गांव का है। वो यहाँ का एग्रीकल्चर ऑफिसर है। नमस्ते मास्टर जी। खुश रहो, खुश रहो। कैसे हैं आप? आओ ना, अंदर आइए ना मास्टर जी। तुम अभी भी पढ़ाई कर रहे हो? सुनिए, पढ़ाई कर रही हूँ। परसों विष्णु जी का उत्सव है। अच्छा। और अगले उत्सव में मैं यहाँ नहीं रहूंगा, तो इस बार उत्सव धूमधाम से मनेगा। बालेटन की बेटियों को भी बुला लीजिए। अच्छा ये बताइए, क्या ये मास्टर उस 18.5 एकड़ जमीन का और कलापुर हाउस का असली मालिक है? तो ये सब मैं आपका लीगल एडवाइजर बनने के पहले हुआ था, है ना? इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। वैसे उन्होंने जो दस्तावेज कोर्ट में पेश किए हैं वो काफी पुख्ता हैं। ये केस तो हम हार जाएंगे, 100% हार जाएंगे। और तो और एडाथला ग्रुप की ज्यादातर प्रॉपर्टीज नकली हैं। ये प्रूव करने के लिए आरडीओ ने तहकीकात शुरू भी कर दी है। हाँ, अगर ये सारे केस एक साथ खुल गए तो मैं क्या करूँगा? सुनो, सबसे पहले इस निकम्मे वकील को बाहर निकालो, दूसरा वकील लेकर आओ। तो फिर इस एडवोकेट शशि एम LLB के पास क्या काम रह जाएगा? सुनो, तुम चाहते हो कि तुम्हें तकलीफ ना हो तो चुप रहो। हमसे पैसे लेने के बाद वो जमीन लेबल करने के लिए आया। ये कोई मामूली नयातिनकारा गोपन नहीं है। या तो किसी ने उसे खरीदा है या फिर उसके यहाँ आने के पीछे जरूर कोई गहरा रहस्य है। मुझे तो लगता है वो यहाँ बदला लेने आया है, और ये बहुत ही पुराना बदला लगता है। किसी गरीब ब्राह्मण ने बलि के पत्थर पर अपना सर पटक कर आत्महत्या की थी। उसी हत्या का बदला लेने के लिए वो यहाँ पर आया है। या शायद ऐसा भी हो सकता है कि उस गरीब ब्राह्मण का ये गोपन बेटा हो। हैं? कौन गरीब ब्राह्मण? है वकील, ये तो क्या फालतू की बकवास कर रहा है। अपना मुंह बंद रख। ठीक है, मैं अपना मुंह बंद रखता हूँ। ओके, बस। मैंने सबसे बात की, सबको यही लगता है कि हमें सीधे तौर पर इसमें नहीं उतरना चाहिए।
जाकर कोई जरूरी तैयारी करो। बाबा, आपको यकीन है कि हम कर पाएंगे? आप बस करिए भाई साहब, हम करेंगे बाबा, करना होगा। किसके बारे में बात कर रहे हो आप? तुम चुप करो। खत्म करना पड़ेगा उसे। वो संगीतकार गोपन, सीधे तौर पर उसका नाम मत लो। मैं जो बोलता हूँ वैसे करो। जितना भी खर्चा करना पड़े, किसी भी हालत में वो बचना नहीं चाहिए। मैडम, मेरे पास एक बड़ी खबर है। गोपन को खत्म करने के लिए राजू नाम का एक नामचीन सुपारी किलर मुंबई से आया है। बहुत ही शातिर किलर है वो। यहाँ गैंग वॉर शुरू होने वाली है। बस हमें अपनी आंखें बंद रखनी होगी, कोई तो मरेगा, या तो संगीतकार गोपन या फिर राजू। वैसे भी मैं तो 2-3 दिनों के लिए यहाँ से गायब होने वाला हूँ। स्वामी जी, अरे महाराज जी कहाँ हैं? मुझे बचाइए। स्वामी जी, मुझे बचाइए। अरे बाप रे, मेरी जान खतरे में है और आप यहाँ पर चुपचाप वीणा बजा रहे हैं। स्वामी जी, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचाइए प्रभु। एडाथला ग्रुप के लोगों ने मुझे मारने के लिए मुंबई से डॉन बुलाया है। बड़ा राजू स्वामी जी। संगीतकार गोपन के सामने उस राजू की क्या औकात? नहीं स्वामी जी, उनके पास बंदूक है। लगता है आप उसे जानते नहीं हैं। अरे वो अपने शहर का बहुत बड़ा गुंडा है। मुंबई में उसकी बहुत चलती है। उसके ऊपर 53 मर्डर केस हैं और मुंबई पुलिस एक केस भी साबित नहीं कर पाई है। अगर उसने मुझे मारने की सुपारी ले ली है तो वो मुझे जरूर मारेगा। स्वामी, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई फायदा नहीं है स्वामी जी, उसके पास बंदूक है, वो मुझे मार डालेगा। उन लोगों के साथ उलझना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तुम एक काम करो, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज? कैसा कॉम्प्रोमाइज? शो होना चाहिए। तुमने इतनी प्रार्थना की, इसलिए गुरुजी ने तुम्हें सपोर्ट किया है। बेघर और बेसहारा बच्चों ने बहुत आस लगाई हुई है, उन्हें निराश नहीं कर सकते और ये गांव की भी जरूरत है। तुम उन्हें उनकी प्रॉपर्टी लौटा दो और यकीन करो हम उन्हें खेती के अलावा वहाँ और कुछ नहीं करने देंगे। बेचारे श्रीधरन मास्टर जी और उनका परिवार रास्ते पे आ जाएगा। तुम उनकी चिंता मत करो, केस लड़ने के लिए हम उनकी हर तरह से मदद करेंगे। हे भगवान, उनके पास बंदूक है। स्वामी, एक काम करता हूँ, एडाथला मथई का मैं पैर पकड़ लूं क्या? है? क्या मैं सचमुच उनका पैर पकड़ लूं? मालिक मुझे बचाइए। मालिक, कहाँ गए मालिक? अरे बाप रे, मुझे बचाइए मालिक, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये सब मेरा बचपना था। बड़े राजू नाम का गुंडा पूरे गांव में मुझे मारने के लिए ढूंढ रहा है। उसके पास बंदूक भी है। सॉरी, उसके पास बंदूक है, वो मुझे मार देगा। इसे माफी मत देना, चाहो तो सबको माफ कर दो। इसी की वजह से मैं बेकार में वकील बनकर रह गया। शशि जी, दाढ़ी में आग लगी हो तो सिगरेट नहीं जलाते हैं। उसके पास बंदूक है। क्या तुम जानते हो मेरे बाबा कौन है? इसमें भी कोई शक की बात है क्या? मताई जी आपके बाबा नहीं है क्या? है ना? है ना? क्या है? देखो, बोलिए ना इन्हें। ये तो हम डीएनए टेस्ट करवाएं क्या? बोलिए ना। नहीं। बेटा, मथाई जानवर हो सकता है। सच में? मुझसे उलझने से पहले तुम्हें मेरे बारे में पूछताछ करनी चाहिए। ये बात सच है। आपकी सच्चाई अफवाहों से भी बढ़ के है। आप राक्षस हैं। जीवन दाता तो जान देता है, लेकिन आप तो उससे उसकी जान ले लेते हैं। मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है मालिक। उसके पास बंदूक है। पहले श्रीधर उसकी पोती को वहाँ से बाहर निकालो। उन्होंने जो केस फाइल किया है उसे वापस लेने को बोलो। फिर हमारे बीच जो लीज एग्रीमेंट है वो कैंसिल करो। वो एग्रीमेंट मैं साथ में लाया हूँ। आप जहाँ कहे मैं साइन कर देता हूँ। अरे बाप रे, अरे बाप रे, वो बड़ा राजू आ गया। उसके पास बंदूक है, वो मुझे मार देगा। कौन हो तुम? मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ, ईडी एनआईडी का। लेकिन हुआ क्या है? हाँ? सर, कोई इलीगल प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है। चलिए थोड़ा बैठकर बात करते हैं ना। हटिए, किनारे हटिए। मोबाइल दीजिए, मोबाइल दीजिए अपना। जी, ये लीजिए। हाँ, आप भी दीजिए। लाइए मोबाइल दीजिए। ऑफिसर, सर्च प्लीज करिए, सर्च करो जल्दी। देखिए, ये सारा गोपन का ही गेम है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। कौन हो? कौन हो तुम? तुम कौन हो? मैं ईडी से हूँ। तुम कौन हो? तुम राजू के आदमी नहीं हो?
मैं कोई नहीं हूँ। मैंने सरेंडर कर दिया। प्लीज मुझे फौरन जेल में डाल दीजिए। मैं बाहर रहा तो वो राजू मुझे मार देगा। क्या हुआ? कौन राजू? बड़ा राजू। हाँ, तुम लोग मुझे उसके पास ले जाने आए हो ना? तुम्हारे पास बंदूक नहीं है, उसे पता है। सर, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा सर। कोई संबंध नहीं है। अरे नहीं है सर, हमारा कनेक्शन नहीं है। हाँ, ये देखिए, ये देखिए। 18.5 एकड़ जमीन का एग्रीमेंट दिया है इन्होंने मुझे। 1 करोड़ रुपए कैश ब्लैक में दिया है। ओह, तो यहाँ ये भी डील हुई है। हमारे किसी पहचान वाले ने भेजा था सर। यहाँ पर बेनामी पैसे का एक सिक्का भी नहीं मिलेगा। मथाई जी, आप मुझे इस जमीन के बदले पैसे देने वाले थे ना? वो पैसे यहीं कहीं होंगे। सर जी, जाइए सारे लॉकर चेक करिए। लॉकर की चाबी। अब वो हाँ। सर देखिए, मैं इनका वकील हूँ और इनका काले धन के साथ कोई वास्ता नहीं है। ये सारे जायज जेवरात हैं सर। इसे हमारी बहू ने खरीदे। नहीं सर, ये सब हवाला है सर, हवाला। यहाँ बड़े बड़े बक्सों में रोज कलेक्शन होता है। यहीं कहीं होगा सर। और इस वकील को सारे राज मालूम है। नहीं, मुझे कहा। इसके पेट में मारेंगे तो ये सारा राज उगल देगा सर। नहीं प्लीज नहीं सर, रुकिए, पेट में नहीं सर, प्लीज। मैं कसम खाता हूँ, यहाँ कोई बेनामी संपत्ति नहीं है। अरे बाप रे, चलिए सर, हम भगवान से ही पूछते हैं। आ जाइए। अरे क्या होगा? हे प्रभु दीनानाथ, प्रभु बताइए कि इन्होंने अपने सारे काले धन कहाँ रखे हुए हैं। करोड़ों रुपए हैं, बताइए कहाँ रखे हैं। हे ईश्वर, आपको बताना ही होगा कि वो काले धन कहाँ हैं। गरीबों का उनका हक मिले तो प्रभु बता दीजिए। हटिए, अगला हटिए। गरीबों की रक्षा करिए प्रभु और बताइए कि ये काले धन कहाँ रखे हैं। देखिए सर जी, यहाँ तो चमत्कार हो गया। दरवाजा खुल गया। खुल जा सिम सिम। गई भैंस पानी में। जाओ, हटो। हाँ, आइए सर, आइए। सर, आप ये सारे बक्से खुलवा के चेक कर सकते हैं। खेल खत्म। सब काला धन है, काला धन। वैसे ये सब क्या है मालिक? पुराने डाकुओं का अड्डा है क्या? शशि जी, आपने ही अड्डा बनाने का आइडिया दिया था ना? तुम धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो। धर्म कोई भी हो, आस्था आस्था होती है। आस्था को कभी पैसों की तिजोरी नहीं बनाते हैं। वाओ, यहाँ तो अभूतपूर्व नजारा है। इतने सारे पैसे, इतने सारे कैश तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखे हैं। आपने सब कुछ चेक कर लिया ना? अंदर कुछ बचा तो नहीं है? सर, आपको जो कुछ भी यहाँ मिला है उसकी सबकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ये मेरा घर है, मेरे अकेले का। और एडाथला फाइनेंशियल्स वो प्रॉपर्टी कंसर्न है। मैं चलता हूँ आपके साथ। अरे आप बिना डरे जाइए मालिक, पहली बार थोड़ी ना जेल जा रहे हो। मिस्टर मथाई जी, मैं भी चलूं क्या? वो राजू है ना, उसके पास बंदूक है। इस मथाई की शुरुआत जमीन से हुई थी। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पता है मुझे। तुम्हें प्यादा बनाकर कोई तो खेल रहा है मेरे साथ। तुम कोई मामूली आदमी नहीं हो गोपन। नहीं, मैं संगीतकार गोपन जी हूँ। ज्ञान भूषण, मेरे कोर्ट के अंदर कदम रखने से पहले तुम्हारी कब्र खोदी जाएगी। मिस्टर मथाई जी, या तो आप मेरी कब्र खोदेंगे या वो राजू मुझे मार डालेगा। मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या जानते हो, लेकिन मैं उससे कहीं ज्यादा हूं। मैं बहुत खतरनाक। कार स्टार्ट करो। ओके बॉस। क्या हुआ? उन्होंने हम पर हमला। हमें चलना चाहिए।
मेरी पोती की जिंदगी मेरे लिए ज्यादा कीमती है। इन्हें वालेटन के घर ले जाओ, जाइए। मास्टर जी आइए, आइए। मुझसे पंगा लेगा? हाँ? एक दोस्त, मैं कोई गैंगस्टर नहीं, ना ही कोई मॉन्स्टर। मैं बहुत खतरनाक, मैं शैतान। चल बता, बोल, ये गोपन कौन है और आखिर तूने उसे हमसे क्यों मिलवाया? जल्दी बोल, हमारी जमीन उसे लीज पर देने का आइडिया तुम्हारा ही था ना? क्या दुश्मनी है उसकी हमसे? आखिर चाहता क्या है वो? जल्दी बोल, जल्दी बोल। चल बता। बोलेगा नहीं तुझे छोड़ेंगे नहीं। बोल बोल। बताता हूँ। अगर मैं तुम्हें बताऊं या ना बताऊं, मेरी मौत तो तय है। तुम्हें एक बात समझनी होगी। मैं संगीतकार गोपन को तुम्हारे पास लेकर आया था। उसने मुझे प्यादे की तरह इस्तेमाल किया तुम लोग तक पहुंचने के लिए। वो मौके का इंतजार कर रहा था। उस दिन मैं तुम्हारे पिताजी और उनका वकील मिस्टर शशि से मिला था। उस मीटिंग के 3 घंटे बाद वो मेरे कमरे में आया। उसके बाद मैं उसके कंट्रोल में था। उसी ने मुझसे कहा कि तुम्हारी जमीन लीज पर दी जाए। वो मुझे हुक्म दे रहा था। उसका रवैया और उसका चेहरा, उसकी आंखें बदले की आग में चल रही थी। उसकी बात मानने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। लेकिन असल में वो है कौन? मुझे जो पता है मैं सब बता रहा हूं। वो एक सिपाही है, मिलिट्री इंटेलिजेंस का, कर्नल सूर्य चंद्र लाल। 2 महीने तक सीक्रेट मिशन पर रहने के बाद वो अपने पिताजी रिटायर्ड सूबेदार राघवन और अपनी मां जानकी को मिलने गया था। एक सिपाही 3 साल पहले 27 मार्च के दिन उसे जो सब कुछ प्यारा था, उसने अपना सब कुछ खो दिया था।
कोई बहाना नहीं चलेगा। 27 अगस्त को आपको यहाँ से निकलना होगा। मैंने आपका सामान पहले ही भिजवा दिया है और ये रही आप दोनों की ट्रेन टिकट। डन। अपनी माँ से कहो बहाने बनाकर ऐन वक्त पर प्लान चौपट मत करे। ठीक है ठीक है। अगर फ्लाइट से आएंगी तो उसी दिन पहुंच जाएंगी, इससे आपको 3 दिन लग जाएंगे। देखो बेटा, ऐसा मत बोलो। 3-4 घंटे का सफर कर लूंगी मैं, ट्रेन में अच्छा लगता है। यात्रियों कृपया ध्यान दीजिए। गाड़ी संख्या 0752 तिरुवनंतपुरम से न्यू दिल्ली तक जाने वाली केरला एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 में खड़ी है। वैसे ये ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत मुश्किल होगा। जी हाँ, बहुत मुश्किल काम होता है। एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। ट्रेन नंबर 0782 आइए। Bangalore City Nagercoil Special from Bangalore City to Nagercoil will arrive shortly on platform number हाँ, हाँ चलो। हाँ, यहाँ पर है। गुड इवनिंग। कहाँ से आ रहे हैं? कोलिंगोड से। लेकिन अब यहीं एयरपोर्ट में सेटल हो गए। चेन्नई में कहाँ जा रहे हैं? अपने बेटे से मिलने जा रहे हैं। वो देहरादून में रहता है। ही इज कर्नल इन आर्मी। ओहो। वैसे ये पूरा कुछ खाली क्यों है? एक वेडिंग पार्टी ने बुक किया था, उनकी शादी कैंसिल हो गई। आप अकेले ही हैं इस कोच में। आपने पहले टिकट बुक किया था इसीलिए आपको मिल गई। अगले स्टेशन पे उतर जाऊंगा मैं। चेन्नई में आपको दूसरे टीटी मिलेंगे। कुछ जरूरत हो तो उनसे कह दीजिएगा। अरे कोई बात नहीं, सिर्फ 4 ही घंटे का तो सफर है। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी देर किताबें पढ़ेंगे और फिर सो जाएंगे। ओके ओके, गुड नाइट, टेक केयर। ठीक है।
शंकर वासुदेव। 20 सालों से ये अलग अलग शहरों में रह रहा है, जैसे कि कोलकाता, सूरत, पटना, राजमुंद्री और ऐसे कई सारे शहर। अलग अलग पहचान बनाकर घूमता रहता है। उसका रोबरी, एक्सटोर्शन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और साथ में हवाला डील का भी बैकग्राउंड है। ये सारे के सारे लोग हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं। पब्लिक के साथ तेजी से मेलजोल बढ़ाना, उनका भरोसा, विश्वास हासिल करना, ये उनकी खासियत है। एक्सटोर्शन, रोबरी, ब्लैकमेलिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, उन्हें इन सब में महारत हासिल है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग अराजकीय गुटों से इनकी साठगांठ है। इनके ग्रुप ने ऐसे कई सारे मिशन को अंजाम दिया है। आपके इस गांव का आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक बना देगा। और आज ये दिन बहुत ही ऐतिहासिक बन गया है। हम सभी के बीच में ऑस्कर अवार्ड विजेता, पद्म भूषण, मेरे प्रिय मित्र AR रहमान आप सभी को अपने गाने से मोहित करने के लिए आ रहे हैं। ये संगीतकार गोपन AR रहमान को जानता है और AR रहमान भी इस गोपन को जानते हैं। ये संगीतकार गोपन अपने काम से बेईमान हो सकता है, लेकिन मैं कभी भी अपने वादे से बेईमानी नहीं करता। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, रहमान जी आएंगे, गाना गाएंगे, मैं नाचूंगा और सभी यहाँ जश्न मनाएंगे। क्या मैं बुलाऊं उन्हें? सच में बुलाऊं? मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, म्यूजिक के सम्राट AR रहमान, प्लीज वेलकम। वेलकम रहमान सर, वेलकम। थैंक यू। जैसा कि आपने मुझसे वादा किया था, मेरी बातों पे किसी को विश्वास नहीं था, लेकिन हमारी आपकी दोस्ती थी, इसलिए आप यहाँ पर आए हैं और मेरा मान सम्मान रखे हैं। हेलो दोस्तों, मैं यहाँ हूँ, उसके 2 कारण हैं। पहला, आई लव दिस प्लेस, मुझे हिंदी लोगों से प्यार है और हिंदी सिनेमा से भी। और दूसरा, गोपन इज माई डियरेस्ट फ्रेंड। देखा, फ्रेंड हूँ मैं इनका। अगर ये कुछ कहे तो मैं ना नहीं कर सकता। देखा, ये है हमारी फ्रेंडशिप। सर, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, क्या आप वो वाला गाना गा सकते हैं? मुकाबला मुकाबला, प्लीज। वो गाना सुनना है? कहिए तो मैं आपके पैर छू लूं सर। वो गाना गाता हूँ मैं। थैंक यू।
एंड दिस इज फॉर माय फ्रेंड गोपन। तुझे लगता है तू इस खेल में मुझसे आगे है, पर यह खेल मेरा है और तू इसमें फंस चुका है मेरे दोस्त। मैं बहुत ही खतरनाक हूं। एनआईए ने शंकर वासुदेव और उसके ग्रुप को कस्टडी में ले लिया। अब वो कभी भी बाहर की जिंदगी नहीं देख पाएंगे। एक्सक्यूज मी सर, मे आई कम इन। सर। यस सर, मैंने जब उनसे पूछताछ की तो एडाथला बेबी और बाबू ने बताया कि संगीतकार गोपन असल में लेफ्टिनेंट कर्नल है। अभी के लिए तुम उनसे कोई भी ऐसा स्टेटमेंट मत लेना। एडाथला ग्रुप का क्राइम अभी सिर्फ इकोनॉमिक ऑफेंस ही रहने दो। लेट द ईडी टेक केयर ऑफ इट। सर, अभी के हालात ऐसे हैं कि रिटायर्ड सूबेदार राघवन और उनकी बीवी जानकी ट्रेन रॉबरी में मारे गए हैं। उनका एक बेटा है जो आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल है और वो लेफ्टिनेंट कर्नल सूर्यचंद्र लाल है। लेकिन जिस कर्नल के बारे में अडाथला ग्रुप के लोग बता रहे हैं, ये वो गोपन नहीं है सर। मेरे पास उनकी फोटोज इस पेन ड्राइव में है। दैट्स राइट, यही कर्नल सूर्यचंद्र लाल है और वो अभी बहुत बड़े सदमे में है। अभी वो आर्मी के हॉस्पिटल में भर्ती है। तो नया तिनकारा गोपन? वो हमारा अंडरकवर एजेंट है और उसकी आइडेंटिटी गुप्त है। उसे अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। कमिश्नर, कल रात के कॉम्बिक ऑपरेशन में तुमने हमारा हार्ड कैश $1.5 मिलियन जब्त कर लिया है। कल रात जो तुमने एक्शन लिया उसका ये दुर्गा रेड्डी का रिएक्शन है। तुम्हारी बेटी, तुम्हारी जिंदगी मेरे कब्जे में है। मेरे पैसे चुपचाप मुझे वापस कर दो। तुम्हारी बेटी को लेकर जाओ। जितनी देर करोगे उतना ही रिस्क बढ़ता जाएगा। मैं अपना कंट्रोल खो सकता हूं। अगर तेरे बाप ने पैसे वापस कर दिए तो मैं तुझे जाने दूंगा। क्या बोलते हो? कैश वापस करेगा या नहीं, या फिर मैं मार दूं इसे? दुर्गा रेड्डी, मैं कमिश्नर का दोस्त बोल रहा हूं। उन्होंने ही मुझसे तुमसे बात करने के लिए कहा है। मैं कैश लेकर आता हूं। हट जाओ। अंदर लेके जाओ।
खोल के देखो। पहले उस लड़की को लेके आओ। पहले कैश, बाद में लड़की आएगी। मैंने उनसे वादा किया है, उनकी बेटी को सही सलामत वापस लाऊंगा। बस एक बार उसे देखने दो मुझे। नामंजूर है। मैं विनती करता हूँ, प्लीज। ये दुर्गा रेड्डी विनती नहीं सुनता है। मुझे कैश चाहिए। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके पैर छू लूंगा। मेरे दोस्त, मैं बहुत खतरनाक हूं।